बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जैसे सीधा सीधा पैसे का लिंक है, सीधा सीधा अपन पैसा कमाने वाले हैं। ये चीज़ें सीखनी है, इंप्लीमेंट करना है, पैसा आएगा, सिंपल। तो कितने लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है? लवली। तो देखो, जूम के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग देख पाते हैं कि कितने लोगों ने नोटपैड निकाला है, कितने लोगों ने पेन निकाला है, कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं, राइट? बट यहाँ पे ऐसा है कि मैं देख नहीं सकता कि आप लोगों ने नोटपैड और पेन निकाला है कि नहीं निकाला। बट मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि जो चीज़ें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस के दम पे है, ठीक है? 6 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं बहुत सारी, जो मैंने प्रैक्टिकली कर करके एक्सपीरियंस ले लेके सीखा है, बहुत सारे स्पीकर्स को सुन सुन के सीखा है, वो सब इस कंटेंट को डिजाइन करने में मुझे आज भी याद है, मुझे 2 महीने से ऊपर का टाइम लगा था। जब मैंने पहली बार इस पूरे कंटेंट को डिजाइन किया था, 2 महीने से ऊपर का टाइम लगा था। अब ये वेबिनार मुझे पता नहीं कि आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, बट ये है तो फ्री का ज्ञान। बट इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना कि अगर इसको आप नोट डाउन कर लो, जब तक मेरी जुबान चले तब तक अगर आपके हाथ चले, तो मैं बता रहा हूं अगला 3 महीना 4 महीना आपकी जिंदगी पूरी फ्लिप हो सकती है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, आपकी पूरी जिंदगी टर्न आउट हो जाएगी। ऑलराइट, तो बस इतना सा काम जरूर कर लेना। चैटिंग वैटिंग करो चाहे मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं तो कहूंगा जितने समझदार लोग हैं ना, जैसे मैं सेशन को शुरू करूं तो चैटिंग बिल्कुल छोड़ देना, फुल स्क्रीन करके सिर्फ मेरे कंटेंट पे ध्यान देना, बातें बाद में भी हो जाएंगी, राइट? फुल स्क्रीन करके लिखते चले जाना, बिकॉज याद रखना इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑलराइट, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। और एक चीज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में सेशन के शुरुआत में ही लगभग 1700 लोग कनेक्टेड हैं। बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वीडियो पहुंच रही है, तो आप एक लाइक का बटन ठोक देना। उसके पैसे नहीं लगते, पर सामने वाले भाई, भाई हमने एमबीए करी है, हमने ये वाली चीज करी है, हमने बचपन से बेचना सीखा है। सेल्स, कई लोगों को आपने सुना होगा जो सेल्समैन होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई तेरा भाई, भाई हमने एमबीए करी है, हमने ये वाली चीज करी है, हमने बचपन से बेचना सीखा है। यार तेरा भाई तो गंजे को भी कंगी बेच देगा, आई कैन सेल द कॉम टू द बाल्ड पर्सन। तो ऐसे बहुत सारे धारणाएं हैं जो लोगों के दिमाग में सेल्स को लेकर कि अरे कुछ भी किसी को भी बेच दो और उसको सेल्स बोलते हैं। बट मैं बोलता हूं ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर इस तरह से आप काम करने गए तो आप इस बिजनेस के अंदर या फिर इस प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे नहीं जा पाओगे। हो सकता है कुछ पैसा आप कमा लो, ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ पैसा नहीं कमाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ पैसा आप कमा लो, बट अल्टीमेटली अगर आप ये सोचो ना कि ये बिजनेस या फिर ये वाला प्रोफेशन मैनिपुलेशन का प्रोफेशन है, मतलब हम लोगों को बेवकूफ बनाए, इंस्पायर करने की जगह, मोटिवेट करने की जगह, उस इंसान को एक सही रास्ता दिखाने की जगह उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश अगर करोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। आपका कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑलराइट, तो सेल्स इज ऑल अबाउट कि जितना ज्यादा कन्विक्शन तुम्हारे को अपने प्रोडक्ट के ऊपर है ना, अगर तुम कोई चीज के बारे में बता रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो अगर तुम्हारा कन्विक्शन, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा बिलीफ उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग है, तो फिर तुम्हारी आंखों से वो चीज झलकती है और वो अपने आप सामने वाला ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट हो जाता है। देखना, एक बात याद रखना, गोल्डन स्टेटमेंट है, द डिग्री ऑफ सक्सेस इन योर सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। जितना ज्यादा कन्विक्शन आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर है, उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप सेल्स के अंदर हो सकते हो। अभी कन्विक्शन से मैं आपको समझाता हूं कन्विक्शन होता क्या है। जैसे आज के टाइम पे हर एक इंसान ऐसा है, जितने भी लोग जॉब करते हैं, अब हर एक इंसान के अंदर ये चीज होती है कि वो जॉब में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वो टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये विश्वास होता है कि वो जाएंगे, वो 100% वो जाएंगे। एक लाइन लिखी गई है बाइबल में कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। क्या लिखा है? फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। अगर आपको विश्वास है तो आप पहाड़ भी ला सकते हो। बहुत सारे लोग दिमाग में आता है कि मतलब ये कैसी बात हुई भाई, अगर मेरे को विश्वास है कि मैं पहाड़ ला दूंगा तो सिर्फ सोच भर लेने से मैं पहाड़ ला दूंगा, क्या पहाड़ ला दूंगा? तो सही बात है, सिर्फ सोच भर लेने से नहीं होता, इसके अंदर फर्क है। इच्छा और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी इच्छा तो है कि आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत कामयाबी हो, पर क्या आपको विश्वास है? जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं, कभी ना कभी साइंटिस्ट ने विश्वास किया होगा कि हम मार्स पे जा सकते हैं, हम चांद पे जा सकते हैं, हम पंखा बना सकते हैं, हम टेलीविजन बना सकते हैं, हम टेलीस्कोप बना सकते हैं, है ना, हम टेलीपैथी का आविष्कार कर सकते हैं, एक ऐसी बस बनाएंगे लोहे की बस जिसमें लोग बैठेंगे और लोहे की बस उड़ेगी। ये विश्वास होगा कभी ना कभी राइट ब्रदर्स को अपने ऊपर, तभी तो आज हम हवाई जहाज उड़ते जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव कन्विक्शन दो चीजों के ऊपर, पहला अपने ऊपर, खुद के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए, और दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए। अब ये कन्विक्शन आएगा कैसे, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो जो 40 प्लस मैं सेल्स स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं आज, 40 प्लस सेल्स स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं, इसको मैंने 6 अलग अलग उसमें बांट दिया। किसके अंदर 6 अलग अलग कह सकते हो आप सेगमेंट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। पहले सेगमेंट में हम लीड जनरेशन पर बात करने वाले, क्योंकि लीड जनरेट नहीं होती तो और कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रेजेंटेशन के ऊपर फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे नीड कैसे आइडेंटिफाई करें, पता कैसे लगा कि आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या, जो उसको चाहिए वही चीज देंगे, ठीक है? फिर इसके बाद फॉलो अप बात करेंगे, फिर इसका बेसिक लेवल की क्लोजिंग की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम एडवांस लेवल की क्लोजिंग की बात करेंगे। अब है क्या सेल्स? देखो सेल्स होता क्या है, सिर्फ माल बेचने को सेल्स नहीं बोलते। किसी भी तरह से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, किसी भी तरह से, बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा प्लीज मेरे को ना एक साइकिल दिला दो, गियर वाली साइकिल दिला दो, मैं पक्का 90% लेके आऊंगा। वो अपने फादर को कन्विंस कर रहा है, बिल्कुल लेवल पे फैला पड़ा है कि पापा प्लीज मेरे को दिला दो, मैं 90% लेके आऊंगा। तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। वो अगर एक फादर अपने बच्चे को समझा रहा है कि तूने अगर ये वाला काम कर लिया, मैं तेरे को बास्केटबॉल दिलाऊंगा, तूने अगर 95% सिक्योर कर लिया तो मैं तेरे को ये वाली वीडियो गेम दिलाऊंगा, तो फादर भी क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अब जितने भी काम हम करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स मार्केटिंग हो, वहां पे हमें ये सारे काम करने होते हैं। लीड जनरेट करना होता है, प्रेजेंटेशन करना होता है, नीड आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, फॉलो करना होता है, बेसिक क्लोजिंग करनी होती है, मतलब क्लोजिंग करनी होती है अपने को। तो मतलब कोई भी काम ऐसा जिसमें हम अपनी बात मनवा रहे हो सामने वाले से, उसको बोला जाता है सेल्स, ठीक है? तो ये सारे के सारे हम लेवल्स को समझने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। अगर आप एक्साइटेड हो, एक काम जरूर करना याद से कि इस वेबिनार का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। 40 स्ट्रैटेजीज जो लेजिट बहुत मैग्नेटिक है, आपको कहीं पे किसी को चिपकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम हुआ तो इस वीडियो को, इस लाइव को सबके साथ, जितने भी लोग आपके आसपास नोन में हैं, जिनको आप कामयाब देखना चाहते हैं, उन सबके साथ शेयर जरूर कर देना। ऑलराइट, तो गिव अवे अलर्ट है। मैं जानता हूं कि वेबिनार थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसके अंदर टिकना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कई लोगों का। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इस वेबिनार के एंड में मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ और कुछ तगड़े तगड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक पूरी की पूरी फुल्ली फाइनेंस्ड, फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप अचीव कर सकते हो, ठीक है? एक अमेजिंग मौका है और बहुत सारे लोग कर सकते हैं, कम से कम 10 से 20 लोग ऐसे होंगे। मैं तरीका बताऊंगा लेकिन वेबिनार के एंड में बिल्कुल। तो आपको वेबिनार को बिल्कुल ध्यान से देखना है और आपको बताइए कि मैं जो ट्रिप्स करवाता हूं किस तरह की ट्रिप्स होती हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है मेरे साथ, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमने गोवा की ट्रिप करवाई थी। वहां पे बहुत जबरदस्त लेवल पे हमारे मतलब वीडियोग्राफर्स, सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, आपको कवर करते हैं, उसके बाद आपको वीडियोस प्रोवाइड होती हैं, वो जब आप अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे यूज करते हो, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हो जाना इस वेबिनार के बाद, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे भी कनेक्टेड हो जाना और सबके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ऑलराइट, तो गिव अवे अलर्ट है, एंड तक टिक के हमें देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सेल्स
शिव खेड़ा जी ने बोला कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट एंड 10% कम्युनिकेशन। मतलब अगर 90% आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप आराम से सेल करोगे। देखो कितने तरह के हमारे कस्टमर्स होते हैं। एक वो कस्टमर होता है जिनको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उसका बोलते हैं नहीं यार हमारे को जरूरत नहीं है, आप बोलोगे पैसा कमा लो, बोलेगा नहीं भाई पहले ही बहुत पैसा पड़ा हुआ है हमारे को जरूरत नहीं है। दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सोच के करेंगे, आराम से करेंगे। मतलब एक वो है जिसको कोई जरूरत ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की, दूसरा वो है जिसको जल्दबाजी नहीं है प्रोडक्ट खरीदने की, तीसरा वो है जिनका मन नहीं है कि यार अभी हमारा मन नहीं कर रहा, मन करेगा तो बताएंगे। ठीक है, ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। एक वो कस्टमर्स होते हैं जिनको विश्वास नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था आपके ऊपर या फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर, और पांचवें वो है जो आपको बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। राइट, तो अगर इन पांच छह तरीके के कस्टमर्स ही होते हैं, छठा कस्टमर वो होगा जो बोलेगा कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है, मुझे आपके साथ काम करना है। ठीक है, फिर मुझे आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे खरीदना है। तो इन पांचों छह कस्टमर्स के अलग अलग जो तरीके कस्टमर्स के हैं, इन सबको कवर करने के लिए और इन सबके ऊपर जीत हासिल करने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब बाल का खाल निकाल के, बाल की खाल निकालनी है आपने। अगर आपको प्रोडक्ट मान लो हेल्थ प्रोडक्ट है, ठीक है, अब हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उस इंग्रेडिएंट के क्या क्या फायदे हैं, बिल्कुल जड़ में घुस के जब आपके पास ज्ञान होगा ना, जब नॉलेज होगी, और जब आप बोलोगे तो सामने वाले को अपने आप समझ जाता है कि भाई ये इंसान नॉलेज को होल्ड करता है। पहली चीज क्या करनी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। दूसरी चीज आपको डीपली कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए, पहला अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, अगर दुनिया कर रही है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। तो ये दो चीजें तो आपको खुद के दम पे आएंगी। लिटरेचर पढ़ सकते हो इसके लिए, किताबें मतलब किताबें पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आप बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। ये आपको अपने दम पे डेवलप करना है। आज के वेबिनार में जिस चीज पर काम करने वाले वो है आपकी स्किल्स। अगर ये दोनों चीजें हैं लेकिन स्किल्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज के वेबिनार में हम पूरा फोकस करने वाले हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, जिससे आपकी सेल्स बहुत जबरदस्त लेवल पे बढ़ जाए। तो सेल्स सिंपल, एक लाइन में ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। अगर मुझे विश्वास है, मैं किसी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं, मेरी नजरें कभी झुकेंगी नहीं सामने वाले को बताने में, अगर मेरे को विश्वास है। ठीक है, तो इफ इट इज अबाउट मी इट हैज टू बी द बेस्ट। आपकी नजरें झुकनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। और ये मैंने बता दिया आपको कि शिव खेड़ा की लाइन है ये कि सेल्स 90% कन्विक्शन है, सिर्फ 10% कम्युनिकेशन है। कैसे कैसे हम टर्नओवर बढ़ा सकते हैं अपना। अब हम इसके बाद शुरू करने वाले 40 एक एक करके सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर। बस इतना याद रखो कि हम अपने टर्नओवर को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज्यादा कस्टमर्स लेके आ जाओ अपने पास तो आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ेगा। अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करा दो या ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, मतलब सेम बंदा ही बार-बार प्रोडक्ट खरीद रहा है, अपना बार-बार प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो आपका टर्नओवर फिर बढ़ेगा। अगर आप हाई टिकट सेल करने लग गए, मान लो 30,000 की जगह 50,000, 50,000 की जगह 1 लाख की जगह 2 लाख के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आपने मतलब दिमाग लगाया, ठीक है, हाई टिकट सेलिंग आपने करनी शुरू कर दी, तो भी आपका टर्नओवर बहुत बढ़ेगा। और अगर आप प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी लेके आ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर दिया अपनी कंपनी के अंदर या फिर जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड हो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू कर दिया, तो भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। कितने लोग अब सीखना चाहते हैं? शुरू किया जाए? ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड कि हम क्या-क्या सीखेंगे आज। अब करा जाए फटाफट से शुरू। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो है लीड जनरेशन। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है भाई कि हमारे पास तो लीड ही नहीं है सर, करें तो करें क्या? तो लीड कैसे जनरेट की जाती है? पहली स्ट्रैटेजी DYKS। DYKS का मतलब क्या हुआ? डू यू नो समवन? क्या आप किसी को जानते हो? और सच मानना, मैंने इस अप्रोच को यूज करके सच में लाखों रुपए के टर्नओवर क्रिएट किए हैं। डू यू नो समबडी बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि आप किसी भी इंसान को मिलते हो ना, जैसे शुरुआत में आपके पास बहुत कम लोग होते हैं। जब आप किसी बिजनेस के अंदर आते हो, फील्ड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, तो आपके कनेक्शन में बहुत कम लोग होते हैं। 40, 50, 100 लोग होते हैं जो आपके पास होते हैं। अब आपके पास स्किल्स भी इतने नहीं होते कि आप 100 में से 100 बंदे कन्वर्ट कर लोगे। सीधी बात है, अगर 100 लोगों को अप्रोच करोगे तो मुश्किल से 7 या 8 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सामने वाला विश्वास करे तो क्यों करे? ठीक है, तो अभी तक आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। हाँ, लोग बाद में आएंगे, जब 8 लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना आपके पास, तो जब आपका चेक बनेगा, पैसा बनेगा थोड़ा बहुत, बाद में जो लोग आपको देख के मुंह भी मोड़ रहे थे ना, वो वापस आके पैर को हाथ लगाएंगे, पैसा भी दे जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बट शुरुआत में क्या करना है, अगर कोई इंसान आपके कनेक्शन में है, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस इंसान को डायरेक्टली टैप मैं कैसे करूं, मैं उसको कैसे बताऊं कि मेरे बिजनेस में आ जाओ। तो सिंपली जब कभी भी आप उससे मिल रहे हो या उससे फोन पे बात हो रही है कहीं पे भी, तो आपने उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, या पूछा आपने कि भाई तू आजकल क्या कर रहा है, तो उसने बताना शुरू किया कि मैं तो जॉब कर रहा हूं या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं या फिर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, भाई यहां पे एडमिशन लिया मैंने, उसने बताया। अब आउट ऑफ कर्टेसी वो भी आपसे पूछेगा कि भाई तू क्या कर रहा है आजकल। ठीक है, जब आपने पूछा तो वो भी पूछेगा कि भाई तू क्या कर रहा है आजकल। जब वो पूछे आपसे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई वैसे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूं। अच्छा यार सुन, तेरी नजर में अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो थोड़ा सा इंस्टाग्राम को यूज करना जानता हो, थोड़ा सा फेसबुक को यूज करना जानता हो, 150-200 फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम के ऊपर और महीने का 20-25 हज़ार रुपए कमाना चाहता हो सोशल मीडिया यूज करके, तो मुझे कनेक्ट करा दियो, मुझे अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसे इंसान की जरूरत है, मुझे फटाफट से कनेक्ट करा दियो। मैं बता रहा हूं 90% केसेस में वो बंदा बोलेगा कि भाई मुझे बता दे, दूसरे की छोड़, मुझे बता क्या काम है। 90% केसेस में ऐसा होगा। अब क्या किया आपने समझदारी से, आपने टैप उसी बंदे को किया, बट उसको ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं तुझे टैप कर रहा हूं। उसको ऐसा हुआ कि तेरी नजर में कोई बंदा है क्या, डू यू नो समबडी। जब वो आपने पूछा कि डू यू नो समबडी, वो आपने बताया कि भाई मुझे बता, और 90% केसेस में ये 100% मतलब ये जवाब आएगा। जब ये जवाब आ रहा है तो सामने वाले को बोलो भाई कि अभी तो मैं थोड़ा सा पैक दूं, तुरंत मत बोलना कि हां जा 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 मैं भी करवाता हूं, इससे फील हो जाएगा कि तुम तो बहुत फ्री हो। ठीक है, तो आप उसको बोलो कि भाई अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं, अभी मैं थोड़ा सा पैक हूं, जैसे मैं फ्री होता हूं मैं कोई वीडियो लिंक भेजूंगा या फिर मैं कोई वेबिनार लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन करना, तुझे देखना है। सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत सारे लोग ना आपके बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ऐसा होता है 100% कि आप फ्री में ज्वाइन करवाते हो, फिर आप ट्रेनिंग देते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप कहते हो कि भाई तुम प्रोडक्ट खरीद लो, तो हमारा मतलब बिजनेस के अंदर आ जाओ, तुम पैसा लगा दो, इन्वेस्ट कर दो बेसिकली। अब ऐसा क्या होता है, सामने वाले पे आपने पूरी मेहनत करी, सामने वाले को आपने ज्वाइन करवाया, सामने वाले को आपने ट्रेनिंग दी, उसके बाद बहुत सारे लोग पैसे का सुन के पीछे पैर कर लेते हैं। तो क्या हमारी मेहनत नहीं हुई, क्या हम उसको जाने दें, क्या हम उसको खराब जाने दें? नहीं। क्या आप उसके नेटवर्क में भी घुस सकते हो, रेफरल के अंदर रेफरल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मैंने बहुत किया। मैं जब बहुत एक्टिवली काम कर रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा इसका फायदा लिया है। कैसे लिया? जब सामने वाले को आपने ज्वाइन करवाया फ्री में, आपने उसको ट्रेनिंग करने के लिए बताया भाई ये ट्रेनिंग करनी है, 4-5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे पहला स्टेप कैसे लेना है। उसी बीच में सामने वाले से अच्छे से जब आपका रिलेशन बिल्ड हो चुका है, तो आप सामने वाले को बोलोगे कि भाई सुनो, तुमको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हैं वो सबको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। मैं एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज को तुम्हें उस ब्रॉडकास्ट के अंदर भेजना है, और जैसे ही उस ब्रॉडकास्ट से मेरे पास रिस्पांस आना शुरू होगा तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी टीम को नर्चर करना शुरुआत से शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जब तक तुम पहला लेवल क्वालीफाई करोगे, तब तक तुम्हारे लिए टीम में पहले से रेडी रखूंगा, तो तुम्हारा बिजनेस तो पहले दिन से चल पड़ा। ठीक है, सामने वाला बोलेगा बिल्कुल सही भैया, आपने क्या किया, आपने अपना लिंक डाल के या उसका लिंक डाल के जो भी करना है, इस तरह का कोई मैसेज उसके ब्रॉडकास्ट के अंदर डलवा दो। फिर क्या होगा, वहां से बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आप नर्चर करना शुरू करो। अगर इस बंदे ने आपका पहला लेवल क्वालीफाई किया, बहुत बढ़िया, इसके नीचे कर दो आप उसको। अगर इसने नहीं किया, तू नहीं तो कोई और बे, मैं नहीं तो कौन बे बोलते हैं ना, तू नहीं तो कोई और बे। हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे भाई, हमें अपना लेवल क्वालीफाई करना है, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करने वाला, तो हमें बताना चाहिए हमें किस लेवल की मेहनत करनी है। और क्या पता उसके कॉन्टैक्ट में उससे कोई समझदार बंदा जिसको बिल्कुल क्रेजीली समझ आ जाए चीज। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मेरा जो जिसको मैंने ज्वाइन करा वो इतना बढ़िया कर रहा था, पर उसके साथ जिसने ज्वाइन किया उससे मैंने डायरेक्टली बात करी, उसको मैंने डायरेक्टली ट्रेन किया, उसने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद ये भी अगर बात नहीं बनती, वैसे बनेगी 100% बनेगी, ये मतलब टेस्ट एंड ट्रायल है, जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, टेस्ट ट्रायल जोन से बाहर है। इसके बाद आप ये भी काम कर सकते हो, अगर वो कहता है कि नहीं मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना, मेरे को तेरे प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को करना ही है, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो? देखो दिल से हर इंसान अच्छा होता है, आपको बस ये बोलना है कि भाई मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूं, या फिर बोलो कि भाई मेरा ये अभी मार्केटिंग करना अभी मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो सिंपल सा काम कर दे, मैं तेरे को मैसेज भेज रहा हूं, तू अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर या फिर अपने सर्कल के अंदर इसको सर्कुलेट कर दे। अगर तेरी तरफ से लीड आती है मेरे पास, तो सीधा बिजनेस डील रखो ना कि अगर तेरे नोन से कोई इंसान क्लोज होता है तो 1000 रुपीस तू ले ले। अगर वो बंदा पहला लेवल क्वालीफाई करता है, मेरे पास इतना पैसा आएगा, तो उसका इतना परसेंट तू रख ले, सीधा सीधा बिजनेस डील। और अगर ये भी नहीं होता, एक और तरीका इसके अंदर, डू यू नो समबडी के अंदर, कि भाई चलो आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसे किसी बिजनेस के इंटरेस्ट में हो? आप मुझे कुछ 5-6 लोगों का नाम दे सकते हो। क्या है रेफरेंस में थोड़ी सी प्रॉक्सिमिटी बनती है। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि ये बंदा ये बंदा ये बंदा है, और आप उस बंदे तक पहुंचते हो, इसका नाम लेते हो कि भाई आपका नंबर मेरे को हिमांशु ने दिया, तो सामने वाला इंसान थोड़ा ध्यान से सुनता है कि चलो भाई मेरे दोस्त ने नंबर दिया, सुनेगा। अगर उसको समझ आ गई वापस बिल्कुल काम करेगा। मतलब क्या है, आपके पास 50 लोग थे, अब 50 लोगों में से अच्छा ये बंदा भी आपको नंबर इजीली दे देगा, क्योंकि इसको ऐसा फील होता है चलो भाई कोई बात नहीं, 5 नाम ही तो मांग रहा है, 5 नंबर ही तो मांग रहा है, कम से कम पैसा तो नहीं मांग रहा, कम से कम पीछा तो छोड़ेगा। तो वो इजीली कहता है जो 5 मत ले तो 10 ले भाई, कोई बात नहीं, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, इससे क्या है 50 लोग आपके कनेक्शन में थे, इनके
रेफरल के अंदर घुसते 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 आप 50 की जगह 500, 500 की जगह 5000 लोग तक पहुंच जाओगे। डू यू नो समबडी अप्रोच इज फैबुलस अप्रोच। अब इसको अगर अच्छे तरीके से आपको यूज करना है, इस पिचिंग को अच्छे तरीके से यूज करना है, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज यूट्यूब पे सर्च करना, वाया शुरू मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज में आपको 40-45 वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर एक एक चीज वर्ड टू वर्ड कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के अंदर। तो आफ्टर दिस वेबिनार कल से शुरू होगा, कल से मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को देखना शुरू करना। ये था हमारा पहला फर्स्ट स्ट्रेटजी। अब आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को क्लोज करना चाहते हैं, किसी इंसान को तुरंत लीड को जनरेट करना चाहते हैं, साथ में उसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, क्योंकि देखो आपके साथ कोई तभी काम करेगा जब उसको ऐसा फील होगा कि ये इंसान जिसका मैं हाथ पकड़ रहा हूं, ये इंसान मेरी जिंदगी में मुझे कामयाब कर सकता है। अगर मेरे साथ किसी इंसान ने ज्वाइन किया तो सिंगल एक ही रीजन से किया कि उसको ये फील हुआ कि आशुतोष पटिया के साथ अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो ये बंदा खुद तो कामयाब हो रहा है, मुझे भी कामयाब कर सकता है। अभी कैसे होता है प्रॉक्सिमिटी, एक जो कहते हैं कंफर्मेशन बायस, वो कैसे होता है? याद करो जब आप पहली बार कॉलेज गए थे, जब पहली बार कॉलेज जाते हो ना तो आपको सब अनजान लोग दिखते हैं, तो आपकी नजर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रही होती है कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे एरिया से हो या फिर मेरे गांव से, मेरे शहर से हो। अगर मान लो आप बिल्कुल दूर से आए, इंदौर से आए, आप बिहार से आए, आप असम से आए हो, तो आपकी नजर ढूंढ रही होती है कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो असम से हो, जो कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो बिहार से हो। अब इससे फायदा क्या है? चाहे वो इंसान कैसा, अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है ना आपको, तो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपकी दोस्ती अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन बायस होता है, आपको ऐसा लगता है ये मेरे वहां से है, ये इंसान मेरे से है, ये मेरे को धोखा नहीं देगा, ये बढ़िया बंदा है। तो जब आप सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम एरिया, सेम सिटी, सेम टेस्ट, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप एक ग्राउंड क्रिएट करो, कॉमन ग्राउंड। जब कभी भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को प्यार करवाना है कि हाँ वो बंदा बिल्कुल आपसे प्यार करे, तो आपको ऐसा ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप ये इनमें से कोई भी चीज, मतलब सेम बुक हो सकती है, सेम स्पोर्ट हो सकता है, सेम वीडियो, अगर वो कहता है कि मुझे इस तरह की वीडियो देखनी पसंद है, आपने बताया कि बिल्कुल भाई एग्जैक्टली मैं भी इस तरह की वीडियो देखता हूं, मेरे को बड़ा पसंद है। सेम टोन एंड डायलेक्ट, जैसे इंदौर साइड में जाते हैं, इंदौर साइड में हां जी को हाउ बोलते हैं, अगर बोलेगा कि हां जी, तो हां जी बोलते हैं यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, इस एरिया के अंदर हां जी। इंदौर जाओगे हाउ, आप मुंबई जाओगे, मुंबई के अंदर जैसे बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, वहां पे बोलेंगे चलेगा। तो जहां पे आप बिहार जाओगे, बिहार के अंदर क्या होता है, हाँ भैया कोई बात नहीं, काहे घबरा रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा सामने वाला इंसान है वैसा आपको अपना, अगर आपने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया तो इजीली आप एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करोगे। और कॉमन ग्राउंड क्रिएट करने के साथ वहां पे सेल्स होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है। फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सेम कम्युनिटी हो सकती है, सेम म्यूजिक हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं आप, सेम कॉलेज, अगर आपको लीड जनरेट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर फटाफट से हैशटैग डाल सकते हो अपने सेम कॉलेज का, और जो बंदे ने सेम हैशटैग को यूज करके अभी पोस्ट डाला है, रिसेंट में पोस्ट डाला है, पीछे कभी पोस्ट डाला है, उस बंदे की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी, उसको फॉलो करके थोड़ा सा एप्रिशिएट कर दिया कि भाई योर रील्स आर फैबुलस मैन। देखो कोई भी इंसान कोई चीज अपलोड करता है ना, मान लो कोई मैंने ये कपड़ा पहना या मैंने ये कपड़े जब खरीदे तो मेरे को अच्छा लगा होगा तभी मैंने खरीदा, राइट? तो अगर मुझे कोई एप्रिशिएट करता है, मेरे ऑफिस में भी कोई इंसान को एप्रिशिएट करता है कि भाई आशुतोष भैया बहुत जबरदस्त लग रही है शर्ट, तो अपने आप मुझे अच्छा लगेगा, अपने आप मैं खुश रहूंगा। अगर आपने कोई जूते खरीदे, आपको अच्छा लगा तभी आपने खरीदे, तो अगर मेरे साथ कोई मिलता है, मैंने आपको बोला कि भाई तुम्हारे जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आएगी। जैसे वो स्माइल आई ना तो एक मेरा और आपका बॉन्ड क्रिएट हो गया। जैसे बॉन्ड क्रिएट हो गया तो मैं आपको इजीली सुन सकता हूं, आप इजीली खुलोगे। हमारा मेन पर्पस क्या होता है? सेल्स में बेचना नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग बेचने के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लो, मेरी कंपनी लो, मेरे सर्विस खरीद लो, ठीक है मुझे खरीद लो। बेचना नहीं होता, आपको एक रिलेशन, एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है। जब आप बॉन्ड क्रिएट करते हैं, पता है सेल्स में बैठे बैठे होती है। इंसान बोलता है कि हां चलो कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते पीते होती है कि हां जी ये वाली डील चलो, ये वाला भिजवा देना यार माल, कोई बात नहीं, बैठे बैठे डील होती है। तो इसके लिए आपको कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब आ जाओ तीसरे लेवल पे। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर क्या क्वेश्चंस पूछा, मैं समझ नहीं आता कि हम सामने वाले से बात कैसे करें, क्या बोलें? तो भाई क्या बोले, जिस प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च अगर आप कर लो। जैसे मैंने पीछे बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत सारे बढ़िया लोगों के साथ पॉडकास्ट किए, तो वहां पे मैं क्या करता था, मैं उनसे मिलने से पहले उनके बारे में अच्छे तरीके से होमवर्क करके जाता था। मैं उनके बारे में फेसबुक पे देखता था, मैं उनके बारे में लिंक्डइन पे देखता था, उनके बारे में इंस्टाग्राम पे देखता था, मैं उनके बारे में अलग अलग जो स्टॉक पे अगर वो आए हैं तो वो देख रहा हूं, ठीक है, अगर वो टेक टॉक पे आए हैं तो वो देख रहा हूं। इससे क्या मेरे पास बातें हैं करने के लिए, मेरे पास बोलने के लिए चीजें हैं। और जब मैं उनको बता रहा हूं कि सर मैंने आपकी वाला पोस्ट देखा था, उनको भी बहुत बढ़िया लगता है यार ये बंदा देख के आया मेरे बारे में, दे फील गुड, राइट? तो सिमिलरली आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाने वाले हो, मिलने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लोगे ना कि लिंक्डइन पे आपने उसके बारे में पढ़ लिया या फिर इंस्टाग्राम पे आपने देख लिया किस तरह के हैशटैग यूज करता है बंदा, किस तरह का मतलब माइंडसेट है इसका, किस तरह की सोच है इसकी, किस तरह के पोस्ट अपलोड करता है, क्या इसका टेस्ट है, थोड़ा सा आपको पता रहेगा तो आपके लिए रैप परफॉर्म करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बात कितने लोगों को समझ आ रही है भाई? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? राइट? तो प्रोस्पेक्ट फील्स इंपॉर्टेंट एंड गुड, प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगता है एंड आपको बातों बातों, देखो आपके पास बात करने के लिए बात होगी, सामने वाला और खुलेगा तो आपको कुछ पेन पॉइंट्स मिल सकते हैं, हॉट बटन मिल सकते हैं जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे करोगे काम। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेम ग्राउंड क्रिएट करने का एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल देता हूं मैं। आप सब जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपने कभी उनको बहुत फैशनेबल कपड़ों में देखा ही नहीं देखा? बहुत फैशन, देखो दुनिया का महंगे से महंगा कपड़ा पहन सकते हैं वो, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, पर कैसे कपड़ों में देखा आपने उन्हें? खुद बताओ आप। बिल्कुल नॉर्मल ढीली ढाली टी-शर्ट, ढीली ढाली पैंटें, एकदम आम आदमी की तरह दिख रहे हैं वो, ठीक है? और आम आदमी की तरह दिखने के लिए कि भाई थोड़ी सी पैंट की जेब बाहर हो, थोड़ा सा क्रीच मुड़ी हुई हो, प्रेस पैंट ना हो, ठीक है? इसके पीछे इतना दिमाग लगाने के लिए ना जॉब पे बंदे हायर होते हैं, बहुत सारे लाखों रुपए वो सैलरी लेते हैं ताकि वो उस तरह से प्रेजेंट कर पाएं कि अरविंद केजरीवाल को देख के एक आम आदमी सोचे कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। जब वो वाली फीलिंग आ गई ना कि हमारे जैसा है तो समझ लो गेम हो गया, राइट? तो ये चीज आपको अपने धंधे के अंदर लेके आना है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिख लेना। चौथा जो हमारी स्ट्रेटजी है, आपने सुना एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर 10 प्रोस्पेक्ट डेली के आपने टारगेट बना लिया तो आप गरीबी से बहुत दूर होने वाले हो। मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, कहीं भी किसी से मिल रहे हो, कहीं भी आप मेट्रो में मिल रहे हो, आप बस में मिल रहे हो, आप रोड पे मिल रहे हो, आप मॉल में मिल रहे हो किसी से, अगर आपने एक स्माइलिंग फेस रखा ना, स्माइल इज कॉन्टेजियस रखना, स्माइल इज कॉन्टेजियस। मैं अगर आपको मिलता हूं अभी भी, अगर मैं आपको देख के स्माइल करता हूं ऐसे, अगर मैंने आपको देख के स्माइल किया तो भाई वो चीज ट्रांसफर होगी, 100% ट्रांसफर होगी। कितने भी लोग हैं अभी हमारे बीच में लगभग 4000 लोग हैं, अगर 4000 लोग अगर एक स्टेडियम में भर जाए तो बहुत सारे लोग रहेंगे, पर वहां पे अगर मैं आपको देख के स्माइल कर रहा हूं ना तो आपके अंदर अपने आप कॉन्टेजियस हो चीज आएगी। तो हम मुंह बना के क्यों बैठे रहते हैं ये बताओ मुझे। हम लोग से बात, हम किस्मत वाले कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पे अगर आप रोड पे खड़े होकर ऊपर देखने लग जाओगे ना, थोड़ी देर तक रोड पे खड़े हो जाओ और मेरे बात विश्वास नहीं होगा, कल सुबह चले जाना 11 बजे रोड पे खड़े हो जाना और ऐसे देखना शुरू कर देना। 10 मिनट देखना, 10 मिनट के अंदर कम से कम तो 20 बंदे आके आपसे पूछ लेंगे कि भाई क्या देख रहे हो। तो भारत इतने खाली लोग हैं कि वो आपसे आके पूछ रहे हैं, तो लोग तो भरे पड़े हैं ना भाई। 140 हमने किसी चीज में तो टॉप कर दिया ना, चाइना को भी छाड़ दिया, वो हमारा पॉपुलेशन, पर अभी हमारी बारी नहीं आई। तो बहुत बड़ा मार्केट है भाई, भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। एक स्माइलिंग फेस अगर आप रखते हो, अगर आप एप्रिशिएट करते हैं जेन्युइनली, जैसा मैंने पीछे भी बताया, किसी के जूते अच्छे लग रहे हैं, किसी की शर्ट अच्छी लग रही है, किसी का अगर व्हाट्सएप स्टेटस अच्छा लग रहा है, वो व्हाट्सएप स्टेटस भी कोई इंसान लगाता है, किसके लगाता है? उसको अच्छा लगता है लगाता है, बट कोई उसको एप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आप मुझे बताओ आपको कितने लोगों ने एप्रिशिएट किया? नहीं करता ना। आप करना शुरू करो ना, आप करना शुरू करोगे अपने आप एक बॉन्ड बनेगा। किसी की रील पसंद आ गई, उसके रील पे आप रिप्लाई करो ना, मैसेज करो कि भाई व्हाट अ रील मैन, व्हाट अ रील। अब उसको पसंद आई थी तभी तो उसने अपलोड करी ना, तो व्हाट अ रील, यू क्रिएट अमेजिंग कंटेंट। इस तरह से जब आप एप्रिशिएट करेंगे अपने आप आपका बॉन्ड बनेगा, ऑलराइट? इसके बाद 2 and 1 स्ट्रेटजी, मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज बता रहा हूं ताकि आप 10 प्रोस्पेक्ट्स डेली बात कर पाएं, लीड जनरेट कर पाएं, जिससे आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। 2 and 1 स्ट्रेटजी मतलब क्या है? 2 बार फैक्ट बोलो, 2 बार क्या बोलो? फैक्ट बोलो, और तीसरी बार में एक हिडन कमांड छोड़ दो। 2 बार फैक्ट बोलो मतलब कि आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया यूज कर रहा है, फैक्ट है। आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया यूज कर रहा है, फैक्ट है। पर ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी फैक्ट है। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज निकाल ली जिससे वो सोशल मीडिया से ही कम से कम महीने का 45-50 हजार रुपए कमा लेते हैं। अगर ये लाइन आपने यूज करी नॉर्मली, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर ये लाइन आपने यूज करी, सामने वाला सबकॉन्शियसली आपने बोलेगा कि भाई कैसे, सिंपली बोलेगा कैसे, बता मुझे। अगर आपने ये चीज बोली कि भाई
ज्यादातर लोग जॉब 90%, अभी मैंने एक डेटा देखा था कि 90% लोग जॉब्स में खुश नहीं है, नौकरी में खुश नहीं है, पर उनकी मजबूरी है कि वो नौकरी करेंगे क्योंकि उनके घर के खर्चे होते हैं। बट कुछ लोगों ने ना ऐसा तरीका निकाल लिया कि वो अपने जॉब के साथ साथ उतना ही पैसा किसी और सोर्स से भी बना पा रहे हैं। अब वो बंदा अपने आप बोलेगा कैसे? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि फोन, मतलब कई बार ऐसा होता है पढ़ाई करते करते हम फोन उठाते हैं और रील को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और स्क्रॉल करते करते पता नहीं लगता कि कब हमारा आधा घंटा 1 घंटा निकल गया। दोनों बातें फैक्ट है। बहुत बार ऐसा होता है पढ़ाई करते करते हम फोन निकाल लेते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रॉल करते करते हमें ध्यान नहीं रहता, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया कि वो रील्स के दम पे ही महीने का 50 से 60 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो ये क्या है, 2 and 1 स्ट्रैटेजी, बहुत यूजफुल है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, इससे आपका प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लीड जनरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा, 2 कैटेगरीज हैं। अब ये 2 कैटेगरीज वाली चीज भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ये बात आप बोल सकते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो किसी भी चीज की तारीफ करते हैं और उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता। उनको मोमोज पसंद आ गया, वो मोमोज की तारीफ करते हैं। उनको कोई मूवी पसंद आ गई, भाई बहुत बढ़िया मूवी थी पठान, बहुत बढ़िया मूवी थी पठान। पीछे एक मूवी थी ना वो बाहुबली को हजारों करोड़ में पहुंचा दिया कि भाई क्या ग्राफिक्स है, क्या ग्राफिक्स। और बंदे ऐसे इतनी एक्साइटमेंट से बताते हैं ना, कोई मूवी देखो भाई एंटमैन, अरे यार जाके देख क्या भाई मार्वल की मूवी होती है, मार्वल की, इतनी एक्साइटमेंट से बताएगा, इतनी एक्साइटमेंट से बताएगा, उसको पैसे नहीं मिलते, उसको डायरेक्टर 1 रुपया नहीं देता, बट वो डायरेक्टर को बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों के दम पे जाके दे आता है कि भाई इसको भी तारीफ करूंगा, इसको भी तारीफ करूंगा। तो ये चीज आप बोल सकते हो कि इस दुनिया में 2 तरह की कैटेगरी लोग होते हैं। एक वो जो आए दिन हर चीज की तारीफ कर रहे होते हैं, नारायण पेंसिल वाली, ठीक है, 10 की तारीफ कर रहे हैं। दिनचक पूजा को देख लिया, दिनचक पूजा की, राजू अंकल थे उनको देख लिया, उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो थी प्रिया प्रकाश वाली, आईब्रो उठा लिया उसने, उसकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब आए दिन हर चीज की तारीफ करते हैं, बदले में पैसे नहीं मिलते। दूसरी कैटेगरी वो है जो किसी भी चीज की तारीफ करते हैं तो उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, चाहे वो बीबी की वाइन्स हो, चाहे वो आशीष चंचलानी हो। वो अगर अपनी वीडियो में किसी ऐप की भी प्रमोशन करते हैं, किसी वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं, तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, नवरत्न तेल की प्रमोशन करते हैं, पैसे मिलते हैं। अगर आपको मौका मिलता है दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जाने का, तो आप किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? नेचुरली बोलेगा बंदा कि मैं इस कैटेगरी में जाना पसंद करूंगा। अगर ये चीज आती है तो आप सीधा बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ ये तरीका किस तरीके से आप इस कैटेगरी में आओगे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसके बाद चौथी स्ट्रैटेजी, अगर आप 10 प्रोस्पेक्ट, देखो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इन सबको यूज करके आपको सिर्फ 10 लोगों से बात करनी है डेली। और मैं आपको रेशो बताऊंगा कि रेशो क्या आएगा। ऑलराइट, तो इंस्टाग्राम एड्स पे काम कर सकते हो, फेसबुक एड्स पे काम कर सकते हो। हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। ये चीज सीखने वाली चीज है। मुझे पता है कि इसमें ऐसा होता है कि कई बार आपके इंस्टाग्राम के एड्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सीखने वाली चीज है, ये एक स्किल है। इस स्किल को आप कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता कि हमारे से सीखो, कहीं और से सीखो, आप कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है भाई यहाँ की इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। 100 रुपए का कोर्स होगा, 200 रुपए का कोर्स होगा, 300 रुपए का कोर्स होगा, कोई किसी कोर्स को लो ना, फिर इंस्टाग्राम एड को सीखो और सीखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद हैशटैग्स एंड प्लेसेस को यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स पे एप्रिशिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर जो आपके लाइक्स हैं, जैसे आपने कोई रील डाली, वो रील वायरल हो गई, या फिर नॉर्मली भी 500-700 लाइक्स आए आपके पास, अब उन लाइक्स जिन लोगों ने किया है, उनको आपका प्रोफाइल पसंद है, आपका कंटेंट पसंद है, तभी उन्होंने लाइक किया, तो उनके साथ आप एक कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो कि भाई ब्रो, यू लाइक माय रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस। इस तरीके से आप कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स पे काम कर सकते हो, सीएटीटी फनल पे काम कर सकते हो। सीएटीटी फनल क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने किसी एक स्किल को सीखा, ठीक है, आपने लेट्स सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा, आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा, आपने लिंक्डइन पे काम कैसे करते हैं चीज सीखी, आपने इंस्टाग्राम पे कैसे काम करते हैं, आपने रील्स कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं, कोई भी एक स्किल सीखा, आपने गिटार बजाना सीखा, आपने सिंगिंग सीखा, आपने कुछ भी एक चीज सीखी, कंटेंट क्रिएशन सीखा, ठीक है, उसके बाद आप फ्री वेबिनार करो। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट एक ऐसा फनल खोद लोगे ना आप कि जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, रोक नहीं सकता। ये मैंने किया था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, मैंने अपने कॉलेज के अंदर सिखाना शुरू किया। तो होता क्या है, कंटेंट आपके पास, कंटेंट आप इसके एड चलाओ, फेसबुक एड चलाओ, किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचो और फ्री में एक वेबिनार कंडक्ट करो। जब आप फ्री में किसी को वेबिनार देते हो ना, फ्री में वैल्यू ऐड करते हो ना, तो सामने वाले इंसान को आप पसंद आने लगता है कि भाई मजा आ गया, ठीक है। तो कंटेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, फिर ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, मतलब ट्रस्ट जैसे डेवलप हुआ कि भाई ये बंदा है जो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन अपने आप होता है। इसको हम नो ट्रस्ट बिजनेस भी बोलते हैं कि पहले जान पहचान, पहले अपने सर्कल को बड़ा करना है, नए लोगों के सर्कल में घुसना है, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट करवाना है अपने ऊपर कि हाँ मेरे में कुछ है, और उसके बाद अपने आप बिजनेस होता है। अब देखो, अगर ये सारे तरीकों को यूज करके आप सिर्फ 10 लोगों तक पहुंच रहे हो डेली एवरीडे, तो होगा क्या, उसमें से 5 लोग वीडियो मंगवाएंगे, हाँ भाई वीडियो भेज दो। 3 लोग आपके वीडियो के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, और एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो आपके साथ बिजनेस भी करेगा, पहले लेवल को क्वालीफाई भी करेगा। समझ आई बात? तो अगर आप सिंपली, मैं मतलब एक मैथमेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर आप 10 लोगों तक डेली पहुंच रहे हो तो महीने के एंड तक आप 300 लोगों के पास हो। 300 लोगों के पास हो तो उसमें से कम 150 लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसमें से 90 लोग ऐसे हैं जो आपकी वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं, और कम से कम 30 बंदे ऐसे हैं जो पहले लेवल क्वालीफाई करेंगे। एक लेवल क्वालीफाई करने पे ऑनलाइन अगर 5000 रुपए भी आपको मिल रहे हैं, तो 30 लोग मतलब 1.5 लाख रुपए का आपका चेक है। सिर्फ मेहनत करनी है भाई। ये नंबर गेम है, पूरा नंबर गेम है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा आपका धंधा बढ़ेगा। ये चौथा हमारा एग्जांपल था। इसके बाद 5वें पे आ जाओ। YouTube इज मनी ट्यूब नाउ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे बताऊं मैं, वीडियो भाई मेरी पूरी जिंदगी जो बनी है ना, मतलब सच बता रहा हूं, जो मेरे को ग्रोथ मिली है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा श्रेय है YouTube का। ना मैं YouTube पे कंटेंट बनाता, ना मेरी वीडियोस वायरल जाती, ना मुझे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट सामने से आते। अभी क्या होता होगा, अभी आप में से जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग खुद जाते होंगे नए नए लोगों के पास कि भाई प्लीज मेरे साथ काम करो। मैंने भी किया, ऐसा पूरा मैंने नहीं किया। हम खुद जाते हैं कि भाई मेरे साथ काम कर लो। हम इवेंट्स के अंदर जाते हैं, वहां दोस्तियां बनाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रुई के पहाड़ में सुई ढूंढ रहे हैं। रुई का पहाड़ है भाई, ठीक है, उसके अंदर आपकी अंगूठी खो जाए, ढूंढते रहो। हमें थोड़ी ना पता कितनी बड़ी दुनिया है, इसमें कौन सा बंदा हमारे बिजनेस को लेकर इंटरेस्टेड है। बट जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, तो मतलब कह रहा हूं अनगिनत फायदे हुए हैं। एक तो उस कंटेंट को देख के बहुत सारे लोग ब्रेक मेरे पास आए, उनको कहीं से पता लगा बिजनेस के बारे में, उन्होंने उसको सर्च किया YouTube पे, उन्होंने देखा कि भाई इस बंदे की वीडियो बहुत जबरदस्त है, इस बंदे के साथ काम करना है मुझे। तो जब उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कहीं से, Instagram से, कहीं से, मेरा बिजनेस अपने आप बनना शुरू हो गया। इसके बाद जो YouTube पे मैंने वीडियोस डाली, उस वीडियोस के दम पे आज भी कहता हूं मैं 1000 साल बाद भी भाई, ठीक है, 100 साल बाद भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसके ऊपर अगर कोई व्यू आया, क्योंकि YouTube पे तो सर्च होता है, Instagram पे अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो वो सर्च नहीं होता ना, ठीक है। अगर मैंने कोई वीडियो डाली है कि भाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अच्छा 10 साल बाद भी सर्च होगा, 50 साल बाद भी सर्च हो सकता है। तो जब मेरी वीडियो दिखेगी, जब मेरी वीडियो पे व्यू आएगा, तब मेरे लिए पैसिव इनकम, एक्सट्रीमली पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है। तो वीडियो ने पूरा गेम बदल रखा है भाई। वीडियो बूस्ट रेवेन्यू 60% फास्टर, ठीक है। वीडियो 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस्ड बाय माइंड्स, मतलब अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो 60,000 टाइम्स लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। नर्चर रिलेशनशिप विद सब्सक्राइबर्स, आप सब्सक्राइबर्स के साथ कभी गिवअवेज कर सकते हो, ठीक है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड। जैसे मैं अभी एक वेबिनार कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं आप सबके लिए। तो एक तरीके से ये नर्चर करना हुआ हम दोनों का रिलेशनशिप। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, अगर आपको इससे फायदा होगा तो 100% आपको पसंद होगा। अगर मेरी वजह से आपके घर में, मैं कहता हूं 10,000 रुपए भी आते हैं, मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से, अगर 1% भी योगदान मेरा है उस 10,000 रुपए में या 1 लाख रुपए में, तो क्या मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा? क्या आप ये नहीं बोलोगे? क्या आपके अंदर से मेरे लिए दुआएं नहीं निकलेंगी, मेरे घर के लिए दुआएं नहीं निकलेंगी? तो दिस इज व्हाट वी डू। तो YouTube पे आइए ना, किसने रोक रखा है? आप YouTube पे कुछ भी कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के अंदर, आप अपने बिजनेस को ध्यान से सोचो, ठीक है। बिजनेस में कौन कौन सी सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, कौन से मेजर ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों को, कौन से ऐसे सवाल है जो बार बार इस बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं। उन सारे सवाल को एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के ऊपर ही वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दो। सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस तो आपके खुद के बिजनेस के अंदर से आपके पास आ जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं भाई, तरीके बहुत सारे हैं आपको, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आना पड़ेगा। और यूट्यूब के बारे में
कभी अगर आप बोलोगे, डिमांड करोगे, तो मैं YouTube स्पेसिफिक एक पूरा वेबिनार करूंगा आप सबके लिए, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि YouTube पे ग्रो करना कैसे है एग्जैक्टली। अगर आप बोलेंगे तो मैं जरूर ऐसा काम करूंगा। आने वाले कुछ टाइम के अंदर YouTube पे स्पेसिफिक वेबिनार करेंगे, जिसके अंदर थंबनेल कैसा होना चाहिए, कैसा टाइटल होना चाहिए, कैसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मेटा टैग्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, कंटेंट का रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट पे एडिटिंग किस तरह की होनी चाहिए। जो मैंने रिजल्ट जो लिए हैं, वो रिजल्ट मैं आपके साथ 2-3 साल की जर्नी यूट्यूब की भी रही है, मैं जरूर शेयर करूंगा। पैसा भी बहुत बढ़िया देती है यूट्यूब, सच बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। एडसेंस का पैसा भी बहुत मोटा है, ठीक है? तो आ जाओ, ठीक है? नाउ सिक्स्थ स्ट्रैटेजी इज, एंड वन मोर थिंग, इफ सो मेनी पीपल आर वॉचिंग अस, तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। एंड दूसरी चीज ये जरूर कर देना कि सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि जैसे ही ये वेबिनार खत्म होगा ना, जैसे ही लाइव खत्म होगा, वैसे ही इसको, इस पूरे कंटेंट को यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाएगा। तो शेयर कर देना, आपका बहुत फायदा हो सकता है। आपकी टीम अगर समझ गई तो आपकी टीम का भी फायदा होगा, आपका बिजनेस भी बहुत ज्यादा भागने वाला है। ऑलराइट, फोकस मोर ऑन इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या हुआ? मैंने वही वाली बात बोली ना कि अगर रुई का पहाड़ है, उसमें आपका ये अंगूठी खो गई। अगर अंगूठी खो गई तो भाई कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो इतनी बड़ी दुनिया है आपके बिजनेस में, जो लोग इंटरेस्टेड है, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़े लोग मिलेंगे। तो इसलिए क्या करो, आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। कुछ ऐसा करो कि लोग आपके पास आए। राइट, इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम तक आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, कसम से, मेरा ग्राफ ना बहुत टाइम तक ऐसे था। मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, पर मेरे को ग्रोथ ही नहीं मिल रही थी यार। मेरी इनकम 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, इससे ऊपर जा ही नहीं रही थी। कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरे टीम के बंदों की इनकम मेरे से ज्यादा हो गई, और मैं शर्म के बारे में उनको बता भी नहीं पा रहा कि मेरी इनकम इतनी है। ठीक है, वो कहते तेरी तो ज्यादा ही होगी। अब उन्हें क्या पता कि एक्टिव क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक है, 6 महीने तक मेरा ग्राफ ऐसा था। जिस दिन उठना, लेकिन मैं मेहनत कर रहा था, मैं पीछे का फनल बना रहा था। वही वाली बात है, पाइपलाइन बना रहा था कि जब बढ़ेगा ना तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ग्राफ ऐसा रहा। जब मैं उठा, बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया भाई, बहुत सारे लोगों को धड़ाधड़ पीछे करता चला गया। तो काम करो, तुरंत अपेक्षा मत करो, तुरंत एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन फोकस मोर ऑन इनबाउंड। आज कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे 6 महीने बाद रिजल्ट आए, तो वो क्या है? वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम रील्स बनानी शुरू कीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एड्स सीखनी शुरू कर दीजिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी रिसेंटली मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर से करवाया था, उनको पैसे दिए 20-25 हज़ार रुपए। उनको बोला कि भाई हमारे एक स्टेटस डाल दो हमारे लिए। वहां से 3-4 हज़ार लीड्स आ गई। हमने अपनी टीम को बांट दिया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कॉलिंग करानी शुरू करी, बहुत सारा पैसा निकाल दिया। ठीक है, फ्री ट्रैवलिंग को प्रमोट करो। ट्रैवलिंग और फ्री ट्रैवल को मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर वो वीडियो होगी तो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा। हम लोग ना बहुत सारी ट्रिप्स करवाते हैं, और इन ट्रिप्स का क्या करते हैं, हम अपने लोगों को अपने आप दे देते हैं कि भाई अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे इन वीडियोस को लगा लो आप, और उससे बस नीचे एक चीज लिख दो कि नेक्स्ट ट्रिप इज टू, जो भी प्लेस होता है, जैसे लेट्स सपोज अंडमान एंड निकोबार, नेक्स्ट ट्रिप इज टू अंडमान एंड निकोबार, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। उससे क्या होता है, अगर आपके कॉन्टैक्ट में 100 लोग हैं तो 70 लोग 100% आपसे पूछेंगे कि भाई साहब ये क्या चीज़ है, ये क्या करना शुरू किया। देखो, जैसे ये एक वीडियो है मनाली की, मैं साउंड थोड़ा कम कर दूंगा ताकि इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं। तो कॉपीराइट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि कई बार लाइव वेबिनार चलते चलते रुक जाता है, तो इसलिए मैं साउंड को बंद कर रहा हूँ। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो द रिच चल गया, द सीक्रेट चल गया, हम सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये था, गोवा का ट्रिप है हमारा, ये देखो आप। थोड़ा सा साउंड मैं देता हूँ जरा। देख रहे हो? तो इससे बहुत फायदे सच में मिलते हैं लोगों को जब वो अपने स्टेटसेस वगैरह पे डालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री ट्रैवल को प्रमोट करना है। जैसे अभी हमने कॉन्क्लेव किया था लास्ट ईयर, तो उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, ये इसको तो हम यूज के लिए कुछ अच्छी खबर भी लाया हूँ, बहुत सारी चीजें लाया हूँ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज कॉन्क्लेव के अंदर अगर आए हो तो मेरा मिशन ये रहने वाला है कि यहाँ पे एक एक बंदा जो बैठा है बहुत मेहनत करके आया है, मुझे मालूम है ये। आप कॉन्क्लेव के बाद जब जाएंगे तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ना चाहिए।
तो ये पूरी वीडियोस तो अभी नहीं दिखा सकते, बट ये है, समझ रहे हो, आपकी इस तरह की चीजों को आपको प्रमोट करना शुरू करना पड़ेगा। आपके अगर इवेंट्स होते हैं तो वो सही है, नहीं तो आपने स्पॉन्सर्स को बोलिए, अपने टीममेट्स को बोलिए कि इस तरह के इवेंट्स हमारी टीम में जरूरी हैं, अगर हमें ग्रो करना है तो जरूरी है। और जब आप इन चीजों को प्रमोट करना शुरू करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद वेबिनार्स करने शुरू करो। मैंने अभी आपको बताया, कोई स्किल को सीखना पड़ेगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो मतलब एनीथिंग, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करना है, चाहे इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना है, फेसबुक पे ग्रो कैसे करना है, फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक है, बहुत सारी स्किल्स है भाई मेरे। यूट्यूब पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। हर चीज को मोनेटाइज किया जा सकता है, कुछ नहीं हो ना। इसके नीचे आ जाओ, फ्री ई बुक स्ट्रैटेजी। अभी चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी सबको पता है, राइट? तो आप ई बुक्स लिख लो ना चैट जीपीटी को यूज करके। 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, 7 वेज टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। आप क्या करो, एक ई बुक लिख डालो, खुद से लिख डालो, उसकी एड चला दो, उसकी एड चला दो। जैसे ही एड चलेगी, अब एड के लिए सीखना पड़ेगा, स्किल है। एड चलेगी, लोगों को कनेक्ट करो, वो ऐसे स्वाइप अप करेंगे, उनको अपना नंबर और नाम डालना पड़े, आपके पास नंबर आ गया, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, कनेक्ट हो जाए। उसके बाद उनसे बात करके, नंबर आ गया आपके पास व्हाट्सएप पे, उनके व्हाट्सएप पे फिर आप उनको ई बुक शेयर कर दो और उनको बोल दो कि नंबर सेव कर लो भाई, आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूंगा। उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी शुरू कर दो। इस तरह के स्टेटसेस के थ्रू आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे को जो परेशानियां मिलती है ना, तो हम खुद अपने डेड एंड्स क्रिएट कर लेते हैं। और ये कहावत बहुत सच है कि वट एवर यू फोकस इट एक्सपैंड्स। जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज बढ़ जाएगी। सूरज होता है ना, सूरज, अब सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ रही होती है, लेकिन अगर आप पेपर डालोगे तो पेपर जलेगा नहीं। बट अगर पेपर और सूरज के किरणों के बीच में अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, लेंस लगा दिया, तो पेपर जल सकता है, क्योंकि फोकस बढ़ गया तो वहां पे जल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जो भी चीज, अब बहुत सारे हमारे बीच में यंगस्टर्स होंगे, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आप फील करोगे। अगर आपने कभी रिलेशनशिप में आए हो, आपने कभी प्यार मोहब्बत इश्क किया है, ठीक है, तो रियल एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई लड़का आपको बहुत पसंद आ रहा है, कोई लड़की आपको बहुत पसंद आ रही है, तो होगा क्या, आपकी दुनिया ना बहुत रंगीन हो जाती है उस टाइम पे, बहुत आपको गुलाबी गुलाबी सा दिखता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, कुछ भी करे वो बिल्कुल अच्छा है। भाई इससे अच्छा तो लड़का नहीं है, इससे अच्छी तो लड़की नहीं है, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, ये तो सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत परी यही है। एक लड़ाई हो जाए, बस एक छोटी सी लड़ाई हो जाए, ठीक है, उसके बाद पूरा दिमाग ऐसा फिरता है कि भाई इसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था, पहले भी, उससे पहले भी ऐसा किया था, ये तो है ही घटिया, ये तो है ही बेकार, पूरा दिमाग एकदम नेगेटिव की तरफ। ऐसा हुआ है ना? इसका मतलब सच है कि वट एवर यू फोकस इट एक्सपैंड्स। आप अच्छाई ढूंढोगे, अच्छाई मिलेगी, आप बुराई ढूंढोगे, बुराई मिलेगी। मेरे अंदर भी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अगर मेरी अच्छाई देखना चाहे अच्छाई देखेंगे, बुराई देखना चाहे बुराई देखेंगे। तो क्या है कि अगर आपने डेड एंड क्रिएट किया, अगर आपने ये सोचा कि भाई नहीं हो सकता मेरा, कुछ कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब झूठ बोलते हैं, सब ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, अगर आपका फोकस गया नेगेटिविटी की तरफ, तो वो चीज बढ़ जाएगी कि सच में नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग आपको 100 रीजन और दे देगा कि भाई नहीं हो सकता। बट अगर आपने पॉसिबिलिटी ढूंढा ना, शांत दिमाग से बैठे कि मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, हमारे बचपन से ही हमारे अंदर ये चीजें भरी गई हैं कि बेटा ये हो ही नहीं सकता, छोड़ दो, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। ये हमारे अंदर ना इंजेक्ट किया गया है। कभी किसी के फैमिली ने ये नहीं बोला कि भाई हो तो सकता है, चादर तो लंबी आती है, तुझे अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, मार्केट में चादर लंबी, अपनी औकात इतनी बढ़ा कि मार्केट की लंबी चादर खरीद के ले आ। ये हमारी फैमिली ने बोला ही नहीं। तो हमारे अंदर बचपन से इंजेक्टेड है कि हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, अबे तू करेगा, तू करेगा, ये हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है। तो नेगेटिव की तरफ हम बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आज से ये आदत बदलो थोड़ा सा। हम अलग ट्रैक पे जा चुके हैं वैसे, वापस से आएंगे सेल्स स्ट्रैटेजी के ऊपर, बट आदत बदलो थोड़ा सा, थोड़ा सोचना शुरू करो कि भाई हो तो सब कुछ सकता है। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जिसने वो चीज अचीव करी है जो तुमको चाहिए, तो ये समझ लो कि तुम भी कर सकते हो। अगर किसी और ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। उसी ऊपर वाले ने उसे बनाया, उसी ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया, ठीक है? तो ये याद रखना, ठीक। इसके बाद कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं आप, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं आप। सिंगिंग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं आप, डांस कॉम्पिटिशन कर सकते हैं आप, मतलब क्या नहीं कर सकते भाई? आप बी प्लान कर सकते हो, बिजनेस प्लान का आप कंपटीशन रन कर सकते हो, स्टार्टअप के अंदर कंपटीशन रन कर सकते हो। कुछ नहीं होता, कॉलेज सेमिनार्स करवा सकते हो, खुद से जाके कॉलेज सेमिनार्स कर सकते हो। खुद से नहीं कर पाओ अगर, तो आप मीडिएटर का काम कर सकते हो। कॉलेज वालों से बात करो और एक बढ़िया स्पीकर से बात करो, इन दोनों को मीडिएटर मतलब बीच में मिला दो और बहुत सारा डेटा कमा लो, बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट्स डेटा कमा लो। थोड़ा सा खुद भी बोल लो, ताकि थोड़ा एक डर निकले, थोड़ा एक फियर निकले, कॉन्फिडेंट हो जाओ। ये मतलब पता है क्या है, ये सारी चीजें करने के लिए ना आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा भी लाना पड़ेगा और थोड़ा सा पागल भी बनना पड़ेगा। मैं बना
तभी मेरे को कामयाबी मिली। जो चीजें आपके कंफर्ट जोन के अंदर है वही चीजें करते रहोगे तो उतना ही मिलेगा जो आपको अभी तक मिलता आ रहा है। अगर हम वही करते रहेंगे जो हम करते आ रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें मिलता आ रहा है। अगर हमें कुछ बढ़ के चाहिए, अलग चाहिए, तो अपने को कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा जो हमने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं किया। ऑलराइट, तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है भाई, बहुत होता है, बट करो ना। नहीं करोगे तो वही मिलता रहेगा भाई जो मिल रहा है अभी। फोकस मोर ऑन इनबाउंड। इनबाउंड सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे हर बंदा यही सिखा रहा है, हर टीम के अंदर यही सिखा रहा है कि लोगों से बात करो। अरे लोगों से बात करने की जगह चलो बात कर लो, बात करो, लेकिन कुछ ऐसा भी करो जिससे लोग आपसे बात करें। बात समझ आ रही? कब तक झक मारेंगे, कब तक लोगों के पास जा जाके काम करते रहेंगे? तो ये चीज है, इसके आगे चलते हैं। दिस वॉज 6th पॉइंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट प्रमोटर। क्या बोला मैंने? एक संतुष्ट ग्राहक आपका सबसे बड़ा प्रमोटर हो सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को आपने ज्वाइन करवाया, उसकी थोड़ी सी इनकम हो गई, उसकी थोड़ी सी इनकम हो गई, तो उसको आप बोलो ना कि एक भाई वीडियो क्रिएट करके दे दे। भले उसकी 500 रुपए की इनकम हुई है, मैं कहता हूं, तो उसको बोलो कि भाई एक वीडियो क्रिएट करके दे दे जिसमें वो 3-4 बातें बोल दे कि पहले जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा तो मेरी क्या फीलिंग थी। ठीक है, मुझे जब इस बिजनेस के बारे में पता लगा तो मेरी क्या फीलिंग थी, फिर जब मैंने इस बिजनेस को समझा, सही तरीके से करना शुरू किया, तो मुझे ये रिजल्ट मिले और मुझे इतनी इनकम हुई है और मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हूं। मुझे इन्होंने, आपका नाम लेके ये चीज बोले कि मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एंड अब मेरा ये गोल है और मैं ये विजन लेके काम कर रहा हूं, कर रही हूं। इससे क्या होता है, जब आप ऐसे स्टोरीज को, ऐसे स्टेटसेस को अपने हाइलाइट्स में लगाओगे ना, तो कोई इंसान अगर आपके इंस्टाग्राम पे आता है, वो आपको पसंद करे ना करे, उसकी आपसे बात हो ना हो, अगर उसने हाईलाइट को गो थ्रू कर लिया तो वो अपने आप आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। मैं सच बता रहा हूं, जब कभी भी मैं डिमोटिवेट होता हूं ना, हर इंसान डिमोटिवेट होता है अपनी लाइफ के अंदर, कभी ना कभी उसको ऐसे मिल जाते हैं सिचुएशन, जब उसको डिमोटिवेशन आती है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, अपने हाइलाइट्स को चेक करता हूँ और मुझे इतनी जबरदस्त फीलिंग आती है, मुझे अपने ऊपर विश्वास 10 गुना ज्यादा हो जाता है। मुझे ऐसा दिख जाता है कि आशुतोष भाई, तू यू हैव कम अ लॉन्ग वे, तूने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, तो अब तू जो चाहे वो कर सकता है। और वो जो स्पार्क है, तो आप अपने हाइलाइट्स बनाओ ना। जो संतुष्ट ग्राहक हैं आपके, किसी को आपके प्रोडक्ट से कुछ फायदा हुआ है, उससे एक वीडियो क्रिएट करवा लो, उसके घर पे चले जाओ कि आंटी आपको फायदा हुआ है ना, एक वीडियो बस 10 सेकंड ये बोल दो कि हाँ मेरे को ये चीज फायदा हुआ है। ठीक है, जेन्युइन जो भी आपका जेन्युइन वो है ना फीडबैक, वो फीडबैक दो। एक संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रमोटर होता है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। देखो, कितने लोगों को ये जानना है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, साइंस क्या है अमीर बनने के पीछे का? साइंस क्या है अमीर बनने के पीछे का? कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप मी। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मी टाइप करो फटाफट से। ओ नाइस। ओ नाइस, सो मेनी पीपल। तो देखिए, सिंपल 2-4 शब्दों में बताऊंगा साइंस, सच में साइंस अमीर बनने का। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे को ना डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट में। जैसे मान लो आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको एक बड़ा सा होर्डिंग दिखता है जिसके ऊपर आपको बहुत प्यारा सा पिज्जा दिखता है, उसके बाहर से चीज लटक रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लफी सा हो रखा है, एकदम चीज बर्स्ट पिज्जा समझ लो, या फिर एक एक बर्गर दिखता है आपको जिसमें एकदम बाहर चीज आ रही है, ठीक है। आपको भूख लगती है, नहीं भी लगी होती है तो आपको देख के इतना मजा आता है उसको, और आप सोचते हैं कि आज तो मैं इसे खाऊंगा। ठीक है, मेरे अंदर भी आता है कई बार, मैं भी फूडी हूँ, तो आप सोचते हो कि आज तो इसको खाऊंगा, घर गए तुरंत, कितना आसान है आज के टाइम पे ऑर्डर करना, स्विगी खोला, जोमेटो खोला, तुरंत में ऑर्डर मारा, वो चीज़ आ गई। आने के बाद क्या हुआ, हमने उसे खाया। जब हम रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे को तोंद मिलती है, एक एमआरएफ का टायर यहाँ पे निकलना शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं यार मुझे समझ सा नहीं आ रहा, ये मैं मोटा कैसे हो रहा हूँ। बहुत लोग, मतलब रिजल्ट आता है तुरंत, ठीक है, तुरंत तो नहीं आता, 1-2 साल बाद आता है, जब रेगुलरली इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं। फिर हम कहते हैं यार ये मोटा कैसे हो रहा हूं मैं। कुछ लोगों को आपने बोलता सुना होगा कि भाई मुझे ना कल ही डायबिटीज हो गई, कल ही डायबिटीज हो गई। कल ही कैसे हो गई भाई, कल ही कैसे हो गई? मेहनत करिए भाई, सालों की मेहनत है, कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, याद रखना। आप अगर आज इस वेबिनार के अंदर हो ना, एक तो अपनी पीठ थपथपा लो। कोई भी किसी को नहीं सुनता भाई आज की दुनिया में। अगर आप सुन रहे हो पेशेंटली, आप इस टाइम पे रील्स देख सकते थे, यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते थे,
आप इस टाइम पे कोई वेब सीरीज देख सकते थे, अमेजॉन प्राइम देख सकते थे, कुछ भी देख सकते थे, आप आशुतोष प्रातिहस को सुन रहे हो। इतना खूबसूरत मैं हूं भी नहीं, आप मेरे को सुने जा रहे हो। तो इसमें क्या है कि नथिंग इज बाई चांस, इट इज बाई चॉइस। आज के 6 महीने बाद अगर आप कामयाब होते हो ना, तो आपकी कामयाबी बाई चांस नहीं हुई, आप मेहनत कर रहे हो भाई कामयाब होने के लिए, आप टिका के देख रहे हो मुझे, आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, राइट। अब मुद्दा क्या है कि जो हमने वो चीज देखी थी ना, वो होर्डिंग देखी थी, ज्यादातर लोग आज की दुनिया में रिजल्ट से परेशान है, लेकिन वो होर्डिंग है असली कारण। समझ रहे हो, स्टिमुलस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसको बोला जाता है स्टिमुलस। कि एक स्टिमुलस हमने देखा, उस स्टिमुलस से तुरंत हमारे दिमाग में एक रिएक्शन हुआ। हमारा शरीर बिल्कुल इस तरह से डिजाइन है कि स्टिमुलस को दिखते ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। मतलब क्या है, चाकू दिखा तुरंत रिएक्ट करेंगे, आग दिखी तुरंत रिएक्ट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर के ऊपर जाके हर किसी से रिएक्ट करता है। क्लोरीन से HCl बना देगा, H2SO4 बना देगा, H2O बना देगा, हर चीज के साथ, हर मेटल के साथ रिएक्ट करता है। हमारी भी रेस लगी हुई है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हम भी हर चीज को देख के तुरंत तुरंत रिएक्ट करना शुरू करते हैं। स्टिमुलस आया, बर्गर दिखा, बर्गर दिखते ही हमने रिएक्ट किया, हमारे को थॉट आया एक, कि थॉट देखो, थॉट कितनी तेज चीज है। तुरंत ही आऊं, तुरंत चांद की बात करेंगे, चांद तक पहुंच जाओगे, तुरंत मैं बोलूंगा एपी धिल्लोन, तो एपी धिल्लोन का गाने भी बज जाएंगे, है ना। तुरंत बोलूंगा किंग, अब किंग के शोज याद आ सकते हैं आपको। तुरंत बोलूंगा पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का रिहाई याद आ जाएगा आपको। तुरंत बोलूंगा लेडी गागा, लेडी गागा याद आ जाएगी आपको। तुरंत बोलूंगा अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन याद आ गए। समझ रहे हो, मतलब तुरंत तुरंत हमारा दिमाग इतनी तेज भागता है। तो स्टिमुलस मिला, थॉट आया, थॉट जब आया मेमोरी के साथ लिंक होगा वो। मतलब मैंने बर्गर देखा, बर्गर देखने के बाद मेरे को थॉट आया कि क्या मैं इसे खा लूं, फिर मेरी मेमोरी लिंक करेगी उसके साथ, हाँ मैंने पीछे भी खाया था, बड़ा मजा आया था, पीछे भी खाया था, बड़ा मजा आया था, ठीक है। अब मेरे को एक फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई, क्या हुआ, पहले थॉट आया, मेमोरी के साथ लिंक हुआ, फीलिंग आई कि आहा मजा आ जाएगा। फीलिंग आने के बाद मैंने एक्शन ले लिया, एक्शन ले लिया, है ना, कि ये चीज करते हैं चलो। और उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया। और यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस हर चीज में होता है। हमने देखा किसी को कि भाई घूमने चलते हैं, हमने देखा हमारे दोस्त, स्टेटस देखा किसी का कि लोग गए हैं पठान मूवी देखने, हमारे अंदर तुरंत थॉट आया क्या मैं भी देख लूं। हमारी मेमोरी आई कि हाँ भाई मूवी देखने में मजा तो बड़ा आता है, ठीक है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाएंगे। फिर तुरंत हमने अपने दोस्त को कॉल किया, फीलिंग अच्छी आई, दोस्त को कॉल किया, चल भाई मूवी देखने चलते हैं। अब हमें पता था कि हमें लीड जनरेट करनी है, हमें पता था कि हमको कॉलिंग करनी है, हमें पता था कि हमारे को ये लेवल क्वालिफाई करना है, सब पता है हमें। और उसके बाद भी हमारी फीलिंग कहती है कि मजा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम एक्शन ले लेते हैं, फिर हमको रिजल्ट मिलता है 30 तारीख को कि भाई ठन ठन गोपाल इस महीने भी चेक नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं सर, सर हमारे साथ ये हो गया। अमीर बनने का स्टिमुलस, अब देखो ये जो स्टिमुलस है ना, ये हमें डेली बेसिस पे रेगुलरली अलग 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 सोर्सेस से मिलते चले जा रहे हैं। डेली बेसिस पे हजारों लोग, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई कोई कोर्स बेच रहा है, कोई आपको लिंक्डइन पे ये बता रहा है कि लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना है, कोई इंस्टाग्राम पे बता रहा है इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, खुद ग्रो नहीं हो पा रहा लेकिन आपको बता रहा है कि हाँ कैसे ग्रो करना है। बहुत सारे आपको स्टिमुलस मिलते रहते हैं। अब हर स्टिमुलस पे हमारा दिमाग रिएक्ट करता रहता है। तो अब अगर आपको अमीर बनना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने स्टिमुलस को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कहां से स्टिमुलस लेना है, क्योंकि दिमाग तो रिएक्ट करेगा करेगा। तो ऐसे लोगों के सर्कल में जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के सर्कल में घुसना पड़ेगा डेलिबरेटली, क्योंकि लोग ना ऑस्मोसिस से सीखते हैं, याद रखना। लोग किससे सीखते हैं, लोग गाने मतलब कहानियां पढ़ के, किताबें पढ़ के सीखते हैं। ज्यादातर लोग लोगों के साथ रह के सीखते हैं। जैसे अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, 5 घंटा स्पेंड कर लो, ठीक है, नेगेटिव इंसान के साथ, जो बोले कि भाई मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी जिंदगी खराब है, घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे तो लगता है कि ये पूरी दुनिया बेईमान है, सब साले मतलबी हैं, ठीक है। अगर ऐसे इंसान के साथ आप 2-3 घंटा स्पेंड कर लोगे ना, तो जब आप खड़े होगे आपको खुद लगेगा कि भाई सच में दुनिया बहुत बेवकूफ है, अपनी जिंदगी जियो, किसी से मतलब नहीं रखना, किसी से बात करने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, दलाई लामा है, ठीक है, या फिर आप समझ लो कोई बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ अगर उनको जिंदगी का देखने का नजरिया जिसका अलग है, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, कोई इंसान सुसाइड भी करने जा रहा होगा, वो बोलेगा कि भाई 4-5 सपने पहले पूरे कर लेता हूँ फिर मर जाऊंगा। तो क्या है, हमें ऐसे लोगों की संगत में आना पड़ेगा जो हमें उठाएं, ऑलराइट। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, वो आप सुनते जाओ। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आप सबको। एक सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल करने जा रहा हूं, अस्तित्व नाम है जिसका। 30 अप्रैल को ये इवेंट होने जा रहा है, और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस इवेंट के अंदर आने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना, 3 चैप्टर होने वाला है।
पहले चैप्टर के अंदर हम जितनी भी आपकी लाइफ की परेशानियां हैं, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो घर वालों का प्रेशर है, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रेशर है, चाहे वो मतलब एकदम सोसाइटल प्रेशर है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, उन सबको परखना, पहचानना और उनको जड़ से खत्म करना, इसके ऊपर बात होने वाली है। और इसके अंदर बहुत सारे जबरदस्त जबरदस्त स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड है जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे आपको मौजूद मिलने वाले हैं। इसमें गौतम खट्टर जी हैं जिनके 7 लाख से भी ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, 2,66,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मुस्कान रघुवंशी है, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जानवी सिंह है, इनके भी 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। दर्शन संखला जी हैं जिनके टेडेक्स स्पीकर भी हैं, जोश टॉक स्पीकर भी हैं, 300 से ज्यादा इन्होंने स्टेज के ऊपर बातें कर रखी हैं और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर 1, जो कि 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है। इसके बाद ये बिगेस्ट चीज है भाई, दूसरा चैप्टर होने वाला है पूरा पूरा पैसे के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। वेल्थ क्रिएशन क्या होता है? पैसा बनेगा कहां से, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है और पैसे को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ये जो लोग हैं जैसे पुष्कराज ठाकुर जी हैं, 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, ये फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ये हमारे इस अस्तित्व का पार्ट बनने जा रहे हैं। इसके बाद अर्जुन देशपांडे जी हैं, अर्जुन देशपांडे जी जनरिक आधार के फाउंडर हैं, रतन टाटा जी से फंडेड हैं। तो कैसे इस इंसान ने 18 साल की उम्र में 500 करोड़ की कंपनी बना दी, कितने की? 500 करोड़ की कंपनी बना दी 18 साल की एज में। तो ये वहां से स्टेज से आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने अपनाई। स्नेह देसाई जी हैं, इनके बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, 6 लाख सब्सक्राइबर बेस हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं पैसों के ऊपर। और मैं तो ये कहूंगा कि इनकी जो स्टोरी है ना, बहुत जल्दी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त स्टोरी है, कैसे किराए के घर से एक ऐसा घर बनाना जो 6,000 गज में, शायद, या 6,000 गज ही था, एकड़ तो नहीं था। तो इतना बड़ा मैसिव एम्पायर, 100 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट करना, खुद की नेटवर्थ, पर्सनल नेटवर्थ क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है एक ऐसे इंसान के लिए जो एक किराए के घर से उठाए और कोई पर्सनल सपोर्ट पीछे से नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोच BSR हैं जिनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ये भी हमारे इस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं। आर्यन त्रिपाठी हैं जो माइजर और रेडीमाइज के फाउंडर हैं और जिनके जो स्टॉक बहुत मतलब 7 दिन के अंदर 2 मिलियन से ऊपर था, ठीक है। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आर्यन त्रिपाठी भी इसके अंदर आने वाले हैं। अर्जुन वैद्य हैं जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर आ चुके हैं, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 के अंदर आ चुके हैं। 100 करोड़ की कंपनी हार्ड कैश में बेची, ठीक है। मतलब मजाक, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई। अर्जुन वैद्य जिन्होंने डॉक्टर वैद्यास कंपनी 100 करोड़ के अंदर हार्ड कैश में बेची, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है। मतलब अगर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते तो मिनिमम टिकट साइज इनका 1 करोड़ का होता है। जीशान शेख हैं जिनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। अनुभव दुबे जो मतलब यंग सेंसेशन अनुभव दुबे चाय सुट्टा बार के फाउंडर हैं, ये भी इस इवेंट में हमारा पार्ट बनने वाले हैं। तो टेल मी हु एल्स डू यू नीड। अब एक बहुत, मैं हूं स्नेह देसाई, ऐसा लाइफ क्या एंड किया बिजनेस कोच। पिछले 26 सालों से 26 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को अटेंड कर चुके हैं। मैं आ रहा हूं अस्तित्व द यूथ फेस्टिवल 30 अप्रैल को दिल्ली में, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आकर के मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कौन से बेहतरीन करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो कैसे अपने अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। अगर आप ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मुझे अटेंड करें अस्तित्व द यूथ फेस्टिवल 30 अप्रैल दिल्ली में। और सुनो, इस 20 साल के लड़के ने कि बड़े बड़े दिग्गज जैसे कि श्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे, सुपरस्टार गोविंदा, द ग्रेट खली, एक्टर सोनू सूद जैसे लोगों ने इन्हें सराहा। मिस्टर रतन टाटा जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, उन्होंने इस 20 साल के युवा का आइडिया सुनकर फंडिंग और डायरेक्ट मेंटोरशिप भी दी। हम बात कर रहे हैं मिस्टर अर्जुन देशपांडे, हु इज द फाउंडर ऑफ जेनेरिक आधार। एक जबरदस्त आइडिया और काबिले तारीफ एग्जीक्यूशन के बाद इन्होंने महज 20 साल की उम्र में इंडियन मेडिकेयर की हकीकत बदल दी। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी भी खड़ी करी। तो क्या आप जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में ये सब पॉसिबल किया? तो अब गौर से सुनिएगा। नमस्ते, मैं अर्जुन देशपांडे, जेनेरिक आधार का फाउंडर। मैं आ रहा हूं अस्तित्व में द यूथ फेस्टिवल में, जहां पर पूरे देश भर से युवा आने वाले हैं और हम सभी लोग एक साथ आके एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, स्टार्टअप के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आप सभी को अस्तित्व में मिलता हूं। धन्यवाद। 30 अप्रैल दिल्ली। फॉर टिकट्स एंड अदर डिटेल्स रीड द कैप्शन। अब ऐसा मैं क्या हूं किया स्नेह इस देसाई, 20 साल? आराम से, सस्पेंस है एक बहुत बड़ा।
थर्ड चैप्टर के ऐसा मैं क्या हूं किया स्नेह इस 20 देसाई साल के लाइफ लड़के एंड तो ने ये बहुत कि बड़े बड़े बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्दी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे इन सारी चीजों को देखोगे। अब एक सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको देना चाह रहा हूं अभी थर्ड चैप्टर के अंदर, you will get a chance to witness the MTV हसल सेंसेशन और आज के टाइम पे यूथ का सबसे बड़ा फेवरेट आइकन जिसे कह सकते हो आप, पैराडॉक्स इज ऑल्सो कमिंग। जिनका जादूगर गाना आपको बहुत पसंद है, जिनका रिहाई गाना आपको बहुत पसंद है, जिनका वो वाला जो एक कौन सा था, मिरर वाला गाना है, कौन सा गाना है, एक नाम याद नहीं आ रहा, बट वो गाना मुझे बहुत, जाने क्या पूछे मुझसे खुद मेरा शीशा। तो पैराडॉक्स इज ऑल्सो कमिंग, वन ऑफ माई फेवरेट, मेरे खुद के फेवरेट है ये परफॉर्म करने वाले हैं लाइव थर्ड चैप्टर के अंदर। और भी बहुत सारा डांसिंग म्यूजिकल धमाका होने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू अटेंड दिस इवेंट? और अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग लूप में हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली, मैं शायद देखा हो कि मैं रिसेंटली अभी पतंजलि के फाउंडर बालकृष्ण आचार्य जी से मिला, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो आने वाले हैं, अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुए हैं, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े और भी अच्छे अच्छे लोग हमारे को इस इवेंट में ज्वाइन कर रहे होंगे। और जब वो, और एक बात बताऊं, इस्कॉन का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो ये इवेंट हम इतने बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं और यूथ का सबसे बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं कि इस्कॉन भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ रहा है। तो ये इवेंट इस्कॉन की तरफ से भी, मतलब इस्कॉन ने हमें समर्थन दिया है, इसके अंदर सराहना की है, और एक्सक्लूसिव पार्टनर्स भी बन रहे हैं हमारे इस्कॉन के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो 150 से भी ज्यादा देशों में चल रही है, बहुत ज्यादा सम्मानित है, उनका साथ मिलना, उनकी सराहना मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एक एक्सक्लूसिव ऑफर हर उस इंसान के लिए जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जो मेरे एक बार बोलने पे मेरे इवेंट के अंदर आया है, अभी वेबिनार के अंदर आया है। अगर आप, ये वीडियो जब तक भी रहती है, ठीक है, ये वीडियो जब तक रहती है, अब ये वीडियो कब तक रहेगी मुझे भी नहीं पता। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, जैसे ही वेबिनार खत्म करेंगे, हो सकता है एक आधा घंटा हम और छोड़ें और उसके बाद हम इस वीडियो को रिमूव कर दें, ठीक है। जब तक ये वीडियो रहती है तब तक के अंदर अगर आप टिकट्स को लेते हैं तो डायरेक्टली 50%, मतलब सिर्फ 499 रुपए के अंदर, जितने में शायद एक पिज्जा भी नहीं आता, ठीक है, उसमें आप इस इवेंट को अटेंड कर पाओगे। सिल्वर, 3 तरह के टिकट्स हैं, एक सिल्वर टिकट है, एक गोल्ड टिकट है जिसमें आप बिल्कुल वीवीआईपी सीट पे बैठते हो, और एक ब्रॉन्ज टिकट है जिसमें आप आराम से दूर से लेकिन पर बैठ के देख सकते हैं। तो 499 रुपए से शुरुआत हो जाती है टिकट्स की, और वो लगभग 8000 तक भी जाती है टिकट्स, अगर आप वीआईपी देखना चाहते हैं, वीवीआईपी सीट्स पे बैठना चाहते हैं। और एक चीज, 100 से भी ज्यादा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हमारे को इस इवेंट के अंदर ज्वाइन करने वाले, जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हैं। तो मैं बस एक बात बोलूंगा कि उस इकलौते दिन में इतनी तगड़ी ऑस्मोसिस हो जाएगी ना आपकी, इतना तगड़ा एनर्जी आपको मिल जाएगा कि अगला 1 साल, और मैं भी हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्पेशली आपको क्या देने वाला हूं, अगले 365 दिन का प्लान दे दूंगा, ठीक है। अगले 365 दिन का, कि आप एग्जैक्टली क्या करोगे अगले 365 दिन में, जिससे आपकी जिंदगी पूरी पूरी बदल जाए, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक्सक्लूसिव ऑफर है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, हमारे वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, और ये इवेंट पेटीएम इनसाइडर पे भी डाला जा चुका है। पेटीएम इनसाइडर से भी आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो टिकट्स। तो जब तक ये वीडियो ऑन रहेगी तब तक आपको बहुत सस्ते में टिकट्स मिल रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके फटाफट से आप परचेसिंग करना शुरू करना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, गिव अवे अलर्ट है। इस इवेंट के एंड में, इस वेबिनार के एंड में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एक बहुत जबरदस्त फ्री ट्रिप मेरे साथ और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैं एंड में बताने वाला हूं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रेजेंटेशन के ऊपर। पहले हमने लीड जनरेशन सीखा, अब हम आ गए प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन में 2 मिनट प्रेजेंटेशन एक चीज होती है कि अगर कोई इंसान आपको नॉर्मली कहीं पे भी मिल रहा है, ठीक है, तो अगर नॉर्मली कहीं पे मिल रहा है तो आप 1 मिनट के अंदर किस तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो ताकि वो आपके बिजनेस के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ले। क्योंकि हम कई बार चल रहे होते हैं, ठीक है, कई बार रोड पे किसी से मिल जाते हैं, कई बार मेट्रो में किसी से मिल जाते हैं, कई बार बस में किसी से मिल जाते हैं, कई बार लिफ्ट में किसी से बात हो जाती है। तो एक पिच अपने पास रेडी होनी चाहिए कि डायरेक्टली हम क्या बोलें और सामने वाला कैसे इंटरेस्ट ले। तो आपने 2 and 1 वाली जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने बताया ना, 2 बार फैक्ट बोलना और 1 बार बट सम बोलना, 2 बार फैक्ट बोलना और एक हिडन कमांड छोड़ना, या फिर वो वाली कैटेगरी। 2 कैटेगरी होती है इस दुनिया में, एक बंदे पैसे नहीं कमाते, एक बंदे पैसे कमाते हैं। इसको अगर आपने यूज किया, ठीक है, उसके बाद सामने वाले ने पूछा आपसे कि कैसे हो सकता है ये काम, फिर आप उससे पूछोगे कि भाई कितना पैसा कमाना चाहते हो आप, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, कितना पैसा कमाना चाहते हैं।
सामने वाला आपको बताएगा कि भाई मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, वहां पे मोटिवेट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर वो 5,000 बोलता है तो उसको ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं 5,000 से क्या होता है भाई, 50,000 कमाओ, 5 लाख रुपए कमाओ, आपको चॉपर चाहिए, आपको बुगाटी चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं बोलना। जितना उसने बोला बिल्कुल बोलना, ठीक है। फिर आप बोलोगे मेरे पास तरीका तो है और आपको बदलने की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहना है। क्योंकि ये लाइन जानबूझ के बोलनी है, क्योंकि सामने वाला जो इंसान होता है ना, उनको चेंज नहीं पसंद, लोगों को चेंज बिल्कुल नहीं पसंद, वो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज बोलनी है कि आपको चेंज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम बचपन से बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, अब वही काम करना है, लेकिन थोड़ा समझदारी से करना है। अब ये जो मैं पिच आपको बताने वाला हूं ना, बस इस पिच को याद रखना, आप खेल जाओगे। ये 1 मिनट की पिच है, आपको बताना है कि आपकी कंपनी करती क्या है। अब इसमें क्या बता सकते हो, मैं क्या बताता था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर था, मैं क्या बताता था कि भाई हमारी जो कंपनी है ना, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, वो क्या करती है, वो लोगों को सिखाती है कि किस तरीके से एक बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे एमबीए होता है ना, एमबीए के अंदर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हो आप, तो जिस तरह से एमबीए के अंदर आपको थियोरेटिकली सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, आप अगर इस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको कंपनी सिखाती है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप एक बिजनेस को स्क्रैच से स्टैब्लिश कर सकते हो। और अगर आपने कंपनी के विजन को प्रमोट कर दिया और बहुत सारे लोगों को सिखाना शुरू कर दिया वही चीज जो आप सीख रहे हो, तो आपको कंपनी हैंडसमली पे भी करती है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी देती है। तो आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर आप समझना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको, कैसा साउंड कर रहा है, हाउ डज इट साउंड टू यू? बहुत आसानी से देखो, शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, बट चीज वही है, और सामने वाले को डायरेक्टली वो चीज नहीं आती। जैसे ही एमएलएम की घंटी बजे, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये मार्केटिंग की घंटी जैसी बजती है ना, सामने वाला सुनना ही बंद कर देता है। बट अगर आपने इस तरह से बोला, सामने वाला ने बोला कि भाई कैसे कर सकता है बताओ मेरे को थोड़ा सा, आपने बोला कि भाई मैं वीडियो शेयर करूंगा, जब वो वीडियो देखेगा उसको अपने आप समझ आ जाएगी कि भाई बिजनेस तो बढ़िया है, धंधा तो बढ़िया, करा जा सकता है, कर सकते हैं हम। अब ये पिच को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये पिच बहुत जबरदस्त है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हो, कोर्सेज में डील करते हो, आप बिल्कुल बड़े प्यार से बता सकते हो कि भाई आज के टाइम पे, जब से 2020 में लॉकडाउन आया, उसके बाद दुनिया इतनी बदली है ना, जितनी पिछले 100 साल में नहीं बदली थी। और आज के टाइम पे स्किल्स के दम पे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जैसे यूट्यूब का स्किल किसी को आता है, वो लाखों रुपए कमा रहा है। कोई इन्फ्लुएंसर है, वो ब्रांड कोलैबोरेशन से बहुत सारा पैसा कमा रहा है। कोई कंटेंट क्रिएट करके बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। लिंक्डइन पे फॉलोअर्स गेन करके बहुत सारा बढ़िया पैसा कमा रहा है। एडिटिंग सीख के बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। तो हमारी जो कंपनी है वो सिंपली स्किल्स के ऊपर काम करती है, स्किल्स सिखाती है। आप उसको सीखने के बाद फ्रीलांस भी कर सकते हो। कंपनी ये भी बताती है कि आप कैसे फ्रीलांस करोगे, कैसे क्लाइंट्स ढूंढोगे, और चाहो तो आप वहां पे कंपनी के विजन और मिशन को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा आपने दिखा दिया, हाइलाइट्स वगैरह चेक करवा दिया कि भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, गेम हो जाएगा। वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस अपने टीम के साथ बैठो, अपने मामा को पकड़ो, चाचा को पकड़ो, पापा को पकड़ो, मम्मी को पकड़ो, बहन को पकड़ो, भाई को पकड़ो, उनके साथ रोल प्ले करना शुरू करो। सामने बिठाओ और खुद बोलना शुरू करो। जब तक बोलोगे नहीं होगा नहीं। प्रैक्टिस 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 इज रिक्वायर्ड। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बड़ा गेम आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ कंपनसेशन। मतलब जो देंगे वही मिलेगा, जो इस दुनिया को आप दोगे वही मिलेगा। दुनिया लगी पड़ी है कि भाई बेचो 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 बेचो, माल बेचो। फोन करेंगे, हाँ जी सर बताया नहीं आपने, आपसे बात हुई थी हमारी, सर आपने बताया नहीं, आप बताने वाले थे। ठीक है, ये नहीं करना होता। अगर आपको माल बेचना है ना, तो बिल्ड रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने? बिल्ड रिलेशनशिप। अगर आपने रिलेशनशिप बना लिया, बेहतर कर लिया, तो आप जो बोलोगे सामने वाला करेगा। अगर उसको ऐसी फीलिंग आ गई ना कि भाई ये तो मेरा भाई है, आप जो बोलोगे वो करेगा। आप बोलोगे कुएं में कूद जाओ, वो कुएं में कूद जाएगा। अगर आप तो फिर भी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हो, आप बिजनेस करवा रहे हो। तो डू नॉट बी अ टिपिकल सेल्समैन। आपको टिपिकल सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिश्ता बढ़िया करना है। आपको सिर्फ सामने वाले से बात करनी है, उसको कान देना है, उसकी बातें सुननी है। द बेस्ट वे टू सेल इज डोंट सेल। मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने ना सिर्फ ट्रेनिंग्स दी, लोगों को बुलाया, लोगों को इवेंट के अंदर बुलाया, लोगों को मैंने वेबिनार पे बात करी, लोगों से मैंने फोन पे बात करी, लोगों को सिर्फ मैंने ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, कभी वीडियोस भेज दिए उसे कि भाई ये वाली वीडियो देख लेना। जब तक सामने वाला पूरा पक ना जाए, मतलब कहते हैं ना मैच्योर ना हो जाए, और सामने वाला ना बोल दे कि भाई मैं कब शुरू करूं, मेरे को बता दो शुरू कैसे करना है, तब तक मैं कई बार मैंने ऐसा किया है कि सामने वाला मेरे से बोले कि भाई करना है। अब इसमें क्या होता है, हम व्याकुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने तो 1-2 बंदे ही ज्वाइन करवाए हैं। आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आपको बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 10 प्रॉस्पेक्ट अ डे, तो जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो, आप बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट में डील कर रहे हो, तो अपने आप बहुत सारे लोग मैच्योर भी होते चले जाएंगे और बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन भी करते चले जाएंगे। तो हेल्प देम आउट जेन्युइनली विद देयर प्रॉब्लम्स। जो वो प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी फैमिली में जो परेशानियां आ रही हैं, उनको अपने पापा को हेल्प करना है, उनको घर पे सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। आपको एक अच्छा लीडर बनना है। अपनी 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 गरज में नहीं रहना कि भाई मेरा लेवल क्वालिफाई होने वाला है, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे को ये चीज चाहिए तो तुम कर लो। ये गलत है।
आपको जेन्युइनली उनको समझना पड़ेगा कि उस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ना कैसे करके आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक अच्छे लीडर की तरह। एंड अपने आप जितना आप इमोशनल बैंक के अंदर डिपॉजिट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिटर्न में सच में मिलता है। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन को फॉलो करें। 9th स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद हमारी 10th स्ट्रैटेजी है एस्टैब्लिश ट्रस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट सिग्नल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रस्ट इज द हाईएस्ट रीजन फॉर एनी सेल टू हैपन। आपको ट्रस्ट करवाना पड़ेगा। सामने वाले इंसान जब भी बोलते हैं ना कि भाई गंजे को कंघी बेच दूंगा, गंजे को कंघी बेच दूंगा, भाई गंजे को कंघी मत बेचो, उसकी नीड पे काम करो, उसके बारे में समझो और पहले उसको ऐसी दवाई बेच दो ना, या फिर उसको तेल बेच दो जिससे उसके बाल आने लग जाए, या फिर उसका ऑपरेशन करवा दो, उसको ऑपरेशन ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दो कि भाई जिससे उसके बाल आए, तो उसके लाखों रुपए भी कमाओगे और उसके ऊपर 10 रुपए की कंघी भी बेच देना। सामने वाला ट्रस्ट भी करेगा, इजीली खरीदेगा भी। पर गंजे को कंघी बेचूंगा, गंजे को कंघी बेचूंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो सामने वाले के नीड को समझना है। मुद्दा ये है, सामने वाले की नीड को समझना है और नीड के ऊपर काम करना है, तब सामने वाला ट्रस्ट करेगा इजीली। ट्रस्ट जो है इंक्रीज कर देता है आपकी स्पीड को भी। एंड यू डोंट नीड टू कन्विंस इफ यू हैव एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया, आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। सबसे पहली चीज आती है वर्बल। आप बोल क्या रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, आपके शब्द क्या है, आपकी स्पीच क्या है, आप एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है ना। तो ये पहली चीज हो गई वर्बल। दूसरा होता है वोकल। आपकी टोन कैसी है, आपका पिच कैसा है, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपकी आवाज चुभती तो नहीं है सामने वाले इंसान को, ठीक है। आप इमोशन कितना आप लेके आ सकते हो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, आप कब धीरे बोलोगे, कब बहुत तेज बोलोगे, कब आपको एकदम एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, कब आपको थोड़ा डल होकर बात करनी है, कब सामने वाले के इमोशंस को समझना है। वो परेशान है तो आपको भी लो टोन में बात करनी है। अगर वो परेशान है और आप अरे कर देंगे एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हो, तो भाई वहां पे काम खराब हो जाएगा। तो वोकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजुअल, बात करते हुए आप दिख कैसे रहे हो, क्या आप ढीले ढाले दिख रहे हो कि हाँ भाई 1 लाख रुपए कमाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हम लोग ना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, भाई हम लोग ना बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, तो ऐसे आपको ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। आपको लगेगा ये मतलब भाई खुद हो जा कामयाब, पहले खुद कर ले कुछ जिंदगी में, है ना। तो वर्बल इंपॉर्टेंट है, वोकल इंपॉर्टेंट है, विजुअल इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, पोस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी जेस्चर कैसा है, अपियर कैसा कर रहा है इंसान, आई कांटेक्ट कितना बना रहा है, ठीक है, आईज में कितना देख रहा है। अब घूरना नहीं है, हाँ मैं तुझे घूरूंगा, ऐसे घूरना नहीं है कि अब तो मैं तुझे देखूंगा। सर ने बताया था कि आई कांटेक्ट जरूरी है। थोड़ा समझदारी से, थोड़ा रेशनली, समझ रहे हो। वर्बल क्या बोलते हो ये 7% मैटर करता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप बोल क्या रहे हो सिर्फ 7% मैटर करता है। आप किस तरह से बोल रहे हो, आपका पिच कैसा, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपके इमोशंस कितने हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना है, ये 38% मैटर करता है। और बोलते टाइम पे आप दिख कैसे रहे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये 55% मैटर करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ओवर द कॉल तो हम दिख ही नहीं रहे। भाई कोई बात नहीं, वाइब्रेशंस तो वैसे भी ट्रांसफर होती हैं। वर्बल 16% मैटर करता है और वोकल किस तरह से बोलते हैं आप 84% मैटर करता है। देखो हम लोग ना सामने वाले इंसान को वही दे रहे हैं जिसके लिए वो सुबह से शाम तक झक मार रहा है। अब समझ रहे हो मेरी बात, सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है थोड़ा पैसा कमाने के लिए, और हम उस बंदे को वही चीज दे रहे हैं कि भाई पैसा कमा ले, वही दे रहे हैं ना हम। फिर भी वो हमारी बात नहीं सुन रहा होता। क्यों? क्योंकि शायद हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमारे 2 कान के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट है दिमाग, उस दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो चीजें हम एज इट इज सामने वाले को ट्रांसफर नहीं कर पाते। इस वजह से सामने वाला नहीं खरीद रहा होता है। बात समझ आई? तो ये चीज अपने को करनी है कि हमें कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी पकड़ हासिल करनी पड़ेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेक इट देयर आइडिया। जब भी हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, जब भी हम ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए, अब सामने वाला बोलता है चल चल, क्योंकि ये तुम्हारा आइडिया है। वो बोलेगा कि भाई चल चल, मैं बहुत खुश हूं भाई, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी के अंदर, मुझे मत बता मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही लोग होते हैं। तो आपको क्या करना, आपको नहीं बोलना कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। जब तक ये आपका आइडिया होगा ना, तब तक सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको कुछ ऐसा करना है कि सामने वाला बोले कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए। जब उसका आइडिया होगा तो वो बात समझेगा। समझ गए? तो आपको सबसे पहली चीज, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है? कैसे क्वेश्चंस? आप बोल सकते हो कि डू यू नो, क्या आपको पता है कि भाई लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं? 2 आंसर्स है। या तो बोलेगा भाई नहीं पता, आप बता दो, या वो बोलेगा हाँ पता है। तो आप पूछोगे कि हाँ क्या क्या पता है, तो वो 2-3 चीजें बताएगा कि ये इसलिए करते होंगे, इसलिए करते होंगे, इसलिए करते होंगे। फिर आप पूछोगे और, फिर वो बताएगा कि नहीं आप बता दो। ठीक है? इसके बाद आप क्या करो, आप उनको बताओ कि भाई स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं,
कि वो फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए और अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट हो पाए, ठीक है, अपने खर्चे खुद निकाल पाए। कुछ बिजनेसमैन इसलिए करते हैं ताकि वो एक साइड सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर पाए, और बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है तो एक और सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए। एंड सिमिलरली जो जॉब वाले लोग होते हैं वो भी इसलिए करते हैं 9 to 5 से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर पाए। फिर उनसे पूछो सेकंड कि अगर आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ आते हो तो आपका क्या रीजन होगा, अगर आप हमारे इस बिजनेस में आते हो तो आपका क्या रीजन होगा। तो वो या तो कोई रीजन को चूज करेगा या वो बोलेगा कि मतलब कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप ऑप्शन दो कि भाई इनमें से कोई ऑप्शन अगर चूज करना ही पड़े तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। वो बोलेगा कि अगर मैं इस बिजनेस में आता हूं ना तो मैं ये वाला, मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहता हूं। अब थर्ड पॉइंट उससे पूछो कि आपने यही वाला ऑप्शन क्यों चूज किया। क्यों पूछ रहे हैं पता है हम क्यों पूछ रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, उसके सामने थोड़ा बड़ा जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका फोकस उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। हम सबको पता है दिल्ली में पोल्यूशन है, हम सबको पता है कि हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, बट जब तक कोई बोलता नहीं है ना कि भाई पोल्यूशन में जी रहे हैं, हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, AQI 400 से ऊपर है यहाँ पे, जब ये कोई बोलता है ना कि फेफड़े खराब हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है, हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, तो हमें डर लगना शुरू होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो हमें डर लगना शुरू होता है। वैसे हम सबको पता है हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, बट डर लगना शुरू होता है क्योंकि प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर दिया, लॉस दिखा दिया कि क्या हो सकता है, और उसके बाद सॉल्यूशन दे दिया। तो आप जब उसके प्रॉब्लम को थोड़ा मैग्नीफाई करोगे कि भाई क्यों चूज किया इस ऑप्शन को, एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, वो थोड़ा और बताएगा, थोड़ा और बताएगा, थोड़ा और बताएगा। जब वो और बताएगा आपका काम होता चला जा रहा है, आपको पेन पॉइंट मिल रहा है। इसके बाद पूछो व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव टू अचीव दिस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, थोड़ा उसके दिमाग को जाने दो, अंदर डीप थॉट में जाने दो कि भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसको रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब उसके पास कोई, और अगर है भी तो वेग ऑप्शन है, उसके बाद आप सीधा बोल सकते हो कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता हूं, जबरदस्त ऑप्शन देता हूं, ठीक है, जबरदस्त तरीका बताता हूं जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा। अब जस्ट बिकॉज ये उसका आइडिया है कि उसको इसलिए काम करना है, तो वो आपकी बात को सुनेगा। कितने लोगों को बात समझ आई भाई? बात समझ आई तो मुझे बताओ फटाफट। ये इमेजेस क्यों नहीं यहाँ पे हुए हैं लोड, पता नहीं। इसके बाद आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले इंसान को आपको लॉस दिखाना पड़ेगा प्रॉपर मैथमेटिक्स के अंदर, प्रॉपर मैथमेटिक्स के अंदर, कि वो कितना लगाएगा, उसको कितना मिलने वाला है, वो कितना सेव कर रहा है और कितना कमा सकता है। बहुत बहुत जरूरी बात है। जब मैं समझाता था ना लोगों को लाइव, किसी बंदे को मैं जब मतलब प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर रहा होता था, मैं उसको सिंपली पूछता था ये बात, लेकिन तब पूछना जब आपका थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट हो जाए सामने वाले इंसान के साथ, या फिर आप एक लाइव वेबिनार करो, उसके अंदर सबके साथ जनरली बात करो कि भाई घर वालों ने कितना पैसा लगा दिया। अगर एक इंसान होता है, एक इंसान को पढ़ाने में, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाने घर वाले कितना पैसा लगा देते हैं, 10 से 15 20 लाख रुपए लगते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 लाख मिनिमम तो लगते ही है। 10 लाख रुपए लगाने के बाद अगर हमें आज नौबत आ जाए, खुदा ना खास्ता हमको जॉब करनी पड़ जाए, तो कितने की जॉब लग रही है लोगों की? 15,000 रुपए की। कितना हो गया? कितना परसेंट का रिटर्न है? 10 लाख रुपए लगाए, 15,000 रुपए आ रहे हैं, कितना परसेंट का रिटर्न है? 1.5% का रिटर्न है मंथली। अगर मंथली 1.5% का रिटर्न है तो सालाना कितना हो गया 12 महीने में भाई? 12 महीने में 18% हो गया। 18% तब मिल रहे हैं जब तुमने 12 साल पढ़ाई करी, 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख रुपए घर वालों के लगाए, अय्याशी भी करी, गर्लफ्रेंड भी घुमाया, मूवी भी देखने गए, सारे काम किए तुमने, तो भाई म्यूचुअल फंड के अंदर भी 12 15 20% तो मिल जाता है रिटर्न आराम से। निफ्टी इंडेक्स फंड में भी तो 20-25% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में ले ही सकते हो आप, आंख बंद करके। यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो द्वारका मोड़ पे या लोकल जो होते हैं ना लेन देन करने वाले, 5% तो मंथली दे देते हैं इंटरेस्ट। वो मंथली मतलब 10 लाख रुपए लगाओगे, 50,000 तो मंथली दे देंगे। तो क्या ब्याज कमाने के लिए पैदा हुए थे क्या हम? जब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करके बताओगे ना कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा वो बचाएगा, ये कितना पैसा बचाएगा, अगर वो यहां से पैसा कमा रहा है, जैसे मान लो आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सामने वाले को सीधा बता सकते हो कि जैसे भाई हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, लेट्स सपोज फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड से हम वैसे तो पैसा बचा रहे हैं, 40-50-100 रुपए का हम टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं, पैसा बच रहा है। बट जब दांतों का फ्लोराइड घिसेगा, ठीक है, जब इनेमल लेयर उतरेगी, तो जब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपए में इनेमल लेयर लगाएगा। 10,000 रुपए आपके गए, 4 लोग अगर फैमिली में तो 40,000 रुपए वो गए, ठीक है। और उसके बाद जो दांत में दर्द होगा और जिंदगी भर का नुकसान है, वो एक अलग चीज। तो अगर एक फैमिली के अंदर, जो एग्जांपल ले सकते हैं, एक फैमिली के अंदर अगर जो घर के यूज वाले सामान आते हैं,
ठीक है, आपका सनस्क्रीन आता है, आपके क्रीम्स आते हैं, मैं तो लाता नहीं, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है, शैम्पूज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, कम से कम एक नॉर्मल फैमिली के अंदर 1000 से 1500 तक की आती हैं, करेक्ट है। 1500 रुपये अगर मंथली खर्च हो रहा है तो 12 महीने में कितना खर्च होगा, 18,000 रुपये खर्च होंगे। आपको ये बातें समझानी है, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करवाना है। 12 महीने में 18,000 रुपये खर्च होंगे। अब 18,000 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं और वो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई 30-35-40,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लो, जो आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी मिल जाएगी। मतलब एक लेवल बता रहा हूं कि इस तरीके से आप समझा सकते हो सामने वाले इंसान को मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करके। और जो आप कमाओगे ना, पर्सनल अपग्रेडेशन जो होगी आपकी, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कभी भी ये चीज सिखाई गई आपको कि पैसा कैसे कमाते हैं? अगर हमें बिजनेस के बारे में बताया भी गया तो जो इंसान हमें बिजनेस के बारे में पढ़ा रहा है, क्या उसने खुद कभी बिजनेस किया? जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो भी तो जॉब कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस तो पढ़ा रहे हैं, बट क्या हम ऐसे इंसान से पढ़ रहे हैं जिसने खुद किया हो जिंदगी में? क्या कभी कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिली, लीडरशिप सीखने को मिला? क्या आपको पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसके ऊपर बात हुई? बात ही नहीं होती भाई। तो पर्सनल अपग्रेडेशन होने वाली है। आप जो 3-4 लाख रुपए कमा लोगे एक साल के अंदर, वो एक अलग चीज। आपको सामने वाले बंदे को फील करवाना है द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग इज हायर देन बाइंग द प्रोडक्ट। अगर तू मेरे से नहीं लेता तो तू ज्यादा नुकसान में है मेरे भाई। अगर तू नहीं लेता ना तो सच में बहुत ज्यादा नुकसान में है। ये आपको प्रॉपरली मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, राइट? जैसे मेरा, अगर आप स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, कोर्सेज के अंदर काम कर रहे हो, तो 16,000 रुपए का अगर तू मेरा प्रीमियम पैकेज नहीं लेता तो यहां पे मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें लोगों ने उसी पैसे को इन्वेस्ट करके 25-25, 30-30 लाख रुपए भी कमा लिए। नॉट बाइंग इज हायर देन बाइंग द प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीज आपको फील करवाना है। इसके बाद चौथी स्ट्रैटेजी, 14वीं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। एक वीडियो मिलेगी मेरी यूट्यूब के ऊपर, चेक करना, आशुतोष प्रतिहत स्टोरी टेलिंग, और वो वीडियो 2 बजे रात को देखना, बड़ा मजा आएगा। एक बार देख के देखना, बहुत मजा आएगा। स्टोरी टेलिंग बाय आशुतोष प्रतिहत, जो लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा मैं क्यों ऐसा हंस रहा हूं। तो स्टोरी टेलिंग करनी है, आपकी खुद की स्टोरी आपको बनानी है। 5 स्टेप्स उसमें डालो कि पहली बार जब पता लगा था आपको इस बिजनेस के बारे में तो आपकी क्या फीलिंग थी। पहला स्टेप हो गया, पहली बार जब पता लगा था आपको तो आपकी क्या फीलिंग थी। फिर जब आपने समझा, दूसरा स्टेप है, जब आपने समझा तो आपकी क्या फीलिंग हुई। तीसरा स्टेप, आपने कितनी इनकम जनरेट कर ली अभी तक, कितना काम कर लिया। अगर अभी तक इनकम नहीं आई हो उसके बारे में बात ही मत करो। फिर अपने सीनियर्स की इनकम दिखाओ कि इन्होंने इतनी इनकम कर ली, इन्होंने इतनी इनकम कर ली, और मैं इतनी करने वाला हूं। इस महीने का जो मेरा बिजनेस जा रहा है इस हिसाब से मैं इतनी इनकम करने वाला हूं। 3 स्टेप्स। चौथा स्टेप, अगर आपने इनकम कर ली है तो आप बता सकते हो कि आपका विजन अब क्या, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या चीज अचीव करने वाले हो, और कंपनी का विजन अगले 2-3 साल के अंदर क्या है। इस तरह से अगर आपने स्टोरी टेलिंग कर दी, मैं जब अपने प्रोस्पेक्ट को बताता था तो मैं प्रॉपरली स्टोरी टेलिंग के अंदर ये चीज बताता था कि भाई जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में पता लगा था ना, जब मुझे कोई इंसान इसके बारे में बता रहा था, मुझे तो घर से ही पता लगा था पहली बात, बट जब मैं ट्रेनिंग्स के अंदर आता था, कुछ लोगों से बात करता था, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आती थी कि भाई बाप को सिखाएगा क्या? ठीक है, दिल्ली वाली, अगर कोई दिल्ली वाला ऑडियंस मेरे पास है तो मैं उसको पहले ही अपने प्रेजेंटेशन के अंदर स्टोरी टेलिंग में ये चीज बोलता था, सच में बोलता था, बाप को सिखाएगा क्या? तुरंत सामने वाला कनेक्ट करता था कि भाई ये तो मेरे जैसा बंदा है, ये तो मेरे जैसा बंदा है, क्योंकि भाई वो दिल्ली से है, मैं दिल्ली से हूं, यहाँ पे ऐसी ही बोलचाल होती है। उसने तुरंत कनेक्ट किया, बस मैं समझ गया कि हाँ अब दोस्ती हो चुकी है, सामने वाला अब खुलेगा। हमारा मेन काम यही है कि हमें उसको खोलना है, ठीक है? फील फेल्ट फाउंड, सामने वाला जो फील कर रहा है, आप फील कर रहे हो, वही चीज मैंने फील करी है, मैंने भी फील करी थी, पर मुझे बस समझ आया। फील फेल्ट फाउंड को यूज कर सकते हैं, आगे मैं समझाऊंगा आपको फील फेल्ट फाउंड क्या होता है। नाउ यूज स्टोरी टेलिंग टू इंक्रीज योर टीम्स प्रोडक्टिविटी। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में कोई इंसान बहुत ज्यादा ढीला ढाला काम कर रहा है तो स्टोरी टेलिंग का यूज करो, उस बंदे की 2 बार तारीफ करो कि भाई तुम जिस लेवल पे बिजनेस बिल्ड करते हो ना, मेरे को तो लगता है कोई भी नहीं कर पाता। तुम जिस तरह से चीजों को, सिचुएशन को संभालते हो, अपनी टीम को संभालते हो, कोई भी नहीं कर पाता। 2-3 बार तारीफ करो। फिर उसके बाद उसको बोलो इस महीने ना इसका बिजनेस बड़ा तगड़ा जा रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से कर रहा है ये काम। जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि 2 बार तारीफ कर दी बंदे की, तीसरी बार बोला इस महीने इसका बिजनेस बड़ा जबरदस्त भाग रहा है, समझ ही नहीं आ रही बात, उसके अंदर एक अर्ज आती है, एक रेज आता है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, अगले महीने दिखाता हूं, मैं बताता हूं मैं क्या चीज हूं। तो टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है अगर आप स्टोरी टेलिंग को सही तरीके से समझ गए, ठीक है? इसके बाद सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। बिजनेस के बारे में सक्सेस स्टोरीज निकालिए, प्रोडक्ट्स के बारे में सक्सेस स्टोरीज निकालिए, वीडियोस क्रिएट करवाइए। ये मेहनत है जो करनी पड़ेगी, लेकिन इससे बहुत फायदा होगा। इसके बाद मेक देम विजुअलाइज, इंक्लूड इमोशंस। विजुअलाइज कैसे कराते हैं, शॉर्ट में बताता हूं। मैं सामने वाले से सीधा पूछता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट से कि भाई आपके इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? वो बताता कि भैया 150 फॉलोअर्स हैं। आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं? 70 फॉलोअर्स हैं, 70 कॉन्टैक्ट्स हैं। एक बार स्टोरी डालते हो कितना सीन आ जाता है? भैया 30 सीन आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं विजुअलाइज कराता हूँ, प्रॉपरली उसको बताता हूँ कि कैसे गेम होगा।
भाई जैसे ही आप मेरे साथ पहला लेवल क्वालिफाई करोगे या जैसे ही आप मेरे इस वाले प्रोडक्ट को परचेज करोगे, उसके बाद मैं आपको पास्ट में जो हमारी ट्रिप्स हुई हैं, जो हमारे टूर्स हुए हैं, उसकी कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे लगाना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे लगाओगे, नीचे लिख दोगे नेक्स्ट ट्रिप इज टू दुबई, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। अगर 30 लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसमें से कम 20 लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या नई चीज है। जब वो पूछेंगे और मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि आपको क्या बोलना है और किस तरीके से डील करना है, तो 20 में से कम 5 लोगों को आप आराम से ज्वाइन करवा लोगे। और अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन करवा लोगे तो आपकी कुछ इनकम क्रिएट हो जाएगी। वो हो सकता है 10,000 हो सकता है 15,000 रुपए हो। तो जो 15 लोगों ने आपको मना किया उसमें से भी 2-4 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड साथ के साथ हम अपने प्रोसेस को बढ़ाएंगे और हम लीड जनरेशन को सीखते चले जाएंगे। मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्ली विजुअलाइज करा रहा हूं कि हाँ ये चीज प्रैक्टिकल है, और अगर प्रैक्टिकल उसको फील हो गया तो वो अपने आप हमारे साथ काम करेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन द इंडस्ट्री यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेट। इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, रेस्पेक्ट करना। आईएएस लेवल का इंसान हो या फिर वो वॉचमैन हो, भगवान ने इंसान भेजा है, औदा यहीं आके इंसान अपनी अपनी क्रिएट करता है। औदा जो है ना, औकात जो है, वो इंसान का यहाँ पे आके लोग मतलब अपने आप अपने लेवल पे बन जाते हैं। बट आपको हर एक इंसान की इज्जत करनी है अगर आप सच में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, चाहे वो वॉचमैन लेवल का बंदा हो, चाहे वो आईएएस लेवल का बंदा हो। नेवर एवर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन बैक बाइटिंग। कभी भी पीठ पीछे गलत बातें करने में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप भी कर जाते हो, गलती से कर जाते हो, बट आपको कोशिश करनी है कि आप बैक बाइटिंग में ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, घूम फिर के दुनिया गोल है। जब घूम फिर के बात उस तक पहुंचती है ना कि आपने उसके बारे में ऐसा लगा, ऐसा बोला, फिर उसके बाद आपकी इमेज, आपका मतलब सब किया कराया वहां पे पानी में फिर जाता है। तो आपको बैक बाइटिंग नहीं करनी, आपको कभी भी रेशियल और एथनिक जोक्स नहीं मारने, कभी भी रिलीजन पे, कास्ट पे जोक्स नहीं क्रैक करने, इम्पेशेंट नहीं होना, अपने आप को पॉलिटिकल एजेंडाज में नहीं इन्वॉल्व करना है कि ये अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है, ये आम आदमी पार्टी अच्छी है, ये सब नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल के थोड़े टाइम तक तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर लोगे, बट एक बार फंसता है इंसान और ऐसा गिरता है ना, ऐसा गिरता है जिंदगी में कि वो मतलब लोगों को लगता तो है कि भाई कुछ दिन में लोग भूल जाते हैं, बट एक बार ठप्पा लग गया ना तो लग गया, और तुम उसी चीज के नाम से जाने जाते हो फिर। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलने कोशिश करना है कि जितना आप साफ रह पाओ और जितना आप ऑन पॉइंट टू द पॉइंट बात बता पाओ वो बहुत बढ़िया रहता है। ऑलराइट, इसके बाद ये सेल्स के सारे प्रिंसिपल्स हैं भाई, सेल्स की सारी सारी स्ट्रैटेजीज है, ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो करनी शुरू कर दी यू विल प्ले द गेम। अब डिसिप्लिन, आपका हेयर स्टाइल थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, आपके बियर्ड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। देखो कामयाब हो गए ना, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार कामयाब हो गए उसके बाद तो तुम टी शर्टों में घूमो, तुम जूते मतलब अतरंगी पहनो, तुमको लोग तब भी पसंद करेंगे। बट जब तक कामयाब नहीं हुए तब तक आपको ये सारा डिसिप्लिन रखना है। हेयर स्टाइल बढ़िया होना चाहिए, बियर्ड पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए, नाखून आपके थोड़े से बढ़िया होने चाहिए, उसमें गंदगी ना फंसी हो। आप किसी को बता रहे 1 लाख रुपए कमाएंगे दोस्त, और वो आपकी नाखून में देख रहा है कि भाई गंदगी फंसी पड़ी है, वहां पे हंस देगा बंदा आप पे। ठीक है, बेल्ट एंड शूज थोड़े सेम कलर के होने चाहिए, टाई जो है वो आपके बेल्ट को टच करना चाहिए। फॉर्मल बिजनेस वेयर को शुरुआत में आपको पहनना है अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो। ठीक है, शर्ट आपकी टक इन होनी चाहिए, राउंड टी शर्ट्स शुरुआत में नहीं पहनने, शूज पॉलिश्ड हो, सॉक्स जो हो वो फटे हुए गंदे ना हो, क्योंकि जूते आपने बढ़िया पहन लिए पर जैसे ही आप बैठे आपकी जुराबें दिख रही हैं, जुराबें आप में छेद है मान लो, और आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई 1 लाख रुपए कमाएंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे, वो चीज मैच नहीं होती। तो आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दिस इज डिसिप्लिन। दूसरी डिसिप्लिन क्या है, डेली लीड जनरेशन करना है, डेली पोस्टिंग करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, डेली आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग करनी है, डेली क्लोजिंग करना है, डेली फॉलोअप करना है, डेली पंक्चुअल रहना है। अगर मैंने बोला 8 बजे वेबिनार है तो फिर मैं कहीं भी हूं, मेरे को भाग के 8 बजे यहां पे आना पड़ेगा वेबिनार करने के लिए। राइट राइट, डेली अपनी नॉलेज को आपको अपग्रेड करना है। बात समझ आई? तो ये डिसिप्लिन अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 17th प्रिंसिपल, 17th स्ट्रैटेजी यू कैन से, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 का रूल है भाई। ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये होती है कि लोग अपनी बोलते रहते हैं, अपनी बोलते रहते हैं, अपनी बोलते रहते हैं। जब तक आप अपनी बोलते रहोगे ना, ठीक है, कई लोगों में ये आदत हो जाती है कि अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट। भाई यार ये सुनो, अगर किसी इंसान ने ये बोल दिया कि भैया मेरे फैमिली में ये दिक्कत है, भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, मेरी दिक्कत मैं बताता हूँ। ये दिक्कत, मेरी दिक्कत क्या है, तुम्हारी दिक्कत कहाँ बड़ी है। ठीक है, लोग बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अपनी चीज बताने लग जाते हैं। साइकोलॉजी में कहावत है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑफन लूजेस। अगर कोई इंसान ज्यादा बोलता है तो वो सेल्स नहीं कर पाता। बात समझ आई?
80% आपको कस्टमर को बोलने देना। आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बेच रहा होता ना कोई चीज, अगर आप मेरे सामने होते तो आप ज्यादा बोलते, मैं बिल्कुल 20% बोलता। मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता जिससे आप और खुलते। ठीक है, तो 20% आपको बोलना है और 80% लोगों को बोलने देना। अब समझ नहीं आता कि सर लोग तो बोलते ही नहीं है हमारे सामने। मैं आपको सवाल दूंगा ना आगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछो तो लोग बोलेंगे। ठीक है, ऐसी थोड़ी वेबिनार हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई ये वेबिनार कितना लंबा चलेगा मुझे नहीं पता, बट ध्यान से टिक के बैठे रहो। एंड में बताया मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मेरे साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक ट्रिप पे घूमने जा सकते हो। ऑलराइट, तो 80% let the customer speak, 20% you speak. Do active and deep listening and notice the body language. सामने वाला किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, एकदम एक्टिवली आपको सामने वाले को सुनना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे लोग लोगों की नहीं सुनते। कोई भी इंसान किसी की सुनना नहीं चाहता। वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता है, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत बिजी है, या फिर बात ही नहीं करना चाहती, या फिर उसकी शिकायतें इतनी है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। वो खुद ही शिकायतों में कि तुम तो मेरे को टाइम ही नहीं देते। ठीक है, तो वो बहुत परेशान चल रहा है भाई बंदा। वो किसको बताए, किससे बात करे? तो उसको अगर आप कान देते हो ना अपनी कि हाँ भाई मुझे बता, खुलता है थोड़ा बंदा, तो वो तुम्हें इतना पसंद करना शुरू कर देता है ना, उसके आप एक नए दोस्त बन जाते हो। वो आपसे बात करना चाहता है। कई लोगों का ऐसा होता है ना, सर मेरे तो लोग फोन ही नहीं उठाते। इसलिए नहीं उठाते क्योंकि पहले फोन पे तुम बोलते हो तो भाई साहब प्रोडक्ट ले लो, भाई साहब मेरे साथ काम कर लो, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब आपने डिसीजन ले लिया क्या? क्योंकि आपकी गरज बहुत स्ट्रांग है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई 6 महीने अगर मैंने काम कर लिया, मेरे को पैसा नहीं भी आया कोई बात नहीं, अगर मैंने ये स्किल बिल्ड कर ली ना तो मैं लाइफ लॉन्ग पैसा कमाऊंगा। तो आपको ये थोड़ा सा करना चाहिए कि डू एक्टिव एंड डीप लिसनिंग, नोटिस बॉडी लैंग्वेज, टेंशन नहीं देना सामने वाले इंसान को, जबरदस्ती उसके साथ नहीं करना है, और एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट अबाउट देम नॉट अबाउट यू और योर कंपनी। मैंने बताया ना, बहुत लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, हर चीज बार बार अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में बोलते चले जाते हैं। भाई इट हैज टू बी अबाउट देम। ये याद रखना, पहला पॉइंट, एवरीबडी इज अ हीरो इन हिज ओन पिक्चर। हर इंसान की लाइफ में एक फिल्म चल रही होती है, उस फिल्म का हीरो वो खुद होता है। अभी भी ये वेबिनार चल रहा है, आप में से हर एक इंसान की लाइफ का हीरो, जैसे होता है ना, हम गाड़ी में जाते हैं, जैसे गोवा गए मान लो, या कहीं भी गए घूमने जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए पीछे कोई गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में आराम से, और हम बाहर देख रहे होते हैं शीशे से, और हम खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं एज अ लीड पिक्चर, रियल, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि ये गाना मेरे पे ही लिखा गया है। ठीक है, हर इंसान की एक पिक्चर चल रही है मेरे भाई, और उसमें हीरो वो खुद है। ठीक है, तो उसको फील करवाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट को उसके लिए बनाना पड़ेगा, आपके लिए नहीं। सामने वाले इंसान को कान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है। ऐसे अगर जो लोग करते हैं ना कि तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं बताता हूं मेरी क्या प्रॉब्लम है, ये सुन ये सुन ये सुन, उनके साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, उनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। तो पीपल डू नॉट बाई एनी प्रोडक्ट, दे ओनली बाय द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम को सुनो, और बाद में जब वो बिल्कुल भर जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल खंगाल लो आप अच्छे से उनको, मतलब जो भरे हुए हैं उनको निकाल लो, उसके बाद उनको सॉल्यूशन पिच कर दो। ना ज्वाइन कराना, नाम बदल देना। मेरा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं भाई, नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड, इट्स अबाउट द कस्टमर नॉट अबाउट यू। ठीक है, तो ये 18th प्रिंसिपल था। इसके बाद 19th प्रिंसिपल सेज, अगर आपके कंपनी के अंदर कुछ गारंटीज ऑफर करती है आपकी कंपनी, तो ये जरूर बताएं, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। बाईबैक पॉलिसी है कि हाँ भाई अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हम बाईबैक कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे, आपको पूरा रिफंड कर देंगे, जरूर बताओ। जैसे मेरी कंपनी के अंदर फ्री सर्विस की गारंटी है। हम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं कि भाई अगर आपने हमारे साथ काम करना शुरू किया, हमारा पूरा कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे इतनी बड़ी टीम है, आप कॉल कर करके परेशान करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको स्टेटस नहीं समझ आ रहे कि क्या लगाने हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरह की वीडियोस को यूज करना है, आपको ट्रेनिंग नहीं समझ आ रही, आपको क्लोजिंग नहीं समझ आ रही, दिन में 50 कॉल करो, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। हम फ्री सर्विस की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फुल रिफंड की गारंटी होती है, एक्स्ट्रा ऑफर्स की गारंटी होती है, बेस्ट प्राइस की गारंटी होती है कि इतने सस्ते में और इतनी अच्छी क्वालिटी मिल ही नहीं सकता सर, हम गारंटी दे रहे हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज की गारंटी होती है। तो ये गारंटीज आप दो, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सेल करने की। अब आ गए दोस्तों नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ये हमारा थर्ड डिपार्टमेंट, मैंने बताया 6 अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। लीड जनरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, नाउ नीड आइडेंटिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सक्सेस लाइज इन द राइट क्वेश्चंस। बहुत लोग बोलते हैं, देखो लोग ना सिर्फ रिएक्ट करते हैं, इस बात को समझो। आज के टाइम पे लोग बहुत रिएक्टिव हैं। अगर आप मुझे रोड पे मिलते हो, कहां मिलते हो, रोड पे मिलते हो, रोड पे मैंने आपको देख के स्माइल किया, और मैं बहुत खुश हूं, मैंने आपको 500 रुपए निकाल के दे दिया, आप भी स्माइल करोगे, आप बोलोगे कितना अच्छा आदमी। मैंने बोला 500 रुपए निकाल के दे दिए, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से आज पार्टी कर, मैं बहुत खुश हूं।
आप बहुत खुश हो जाओगे। बट अगर ऐसा होता है कि मैंने आपको देखा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, भगवान करे ऐसा कभी, मतलब ऑब्वियसली कभी नहीं होगा भाई, मैं ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने आपको देखा और मैं गुस्से में हूँ और मैंने आपको मारा, मैंने आपको चाटा मार दिया, आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप भी मुझे धक्का मारोगे, आप भी मुझे चाटा मारोगे, आप मुक्के भी भर सकते हो मुझे, भाई तू होगा कहीं का भी कुछ भी, ये तो नहीं। समझ गए? तो क्या है, आप भी रिएक्ट करते हो, जैसा मैं वैसा आप। तो सिमिलरली अगर आप कहते हो कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, सर लोग मेरा फोन काट देते हैं, सर लोग मेरा फोन नहीं उठाते, सर मेरे से कोई बात ही नहीं करता, मैं क्लोजिंग नहीं कर पाता, इसका मतलब यह है कि आपके वर्बल, वोकल, विजुअल में कोई ना कोई दिक्कत है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो आप बोल जाते हो जो सामने वाले को नहीं सुनना। हो सकता है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी होल्ड नहीं करता कि सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट हो पाए। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। समझ आई? तो आपको क्या करना है, अच्छे सही सवाल पहले समझने पड़ेंगे कि सामने वाले से क्या बुलवाना है, जो बुलवाना है उसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। ओपन एंडेड, पहली चीज क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप बताना जरा मुझे, क्या होता है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन? अगर मैंने ये पूछा कि भाई प्रेजेंटेशन देख लिया आपने, क्या जवाब आएगा? हाँ या ना, या हाँ मतलब देख लूंगा, ये मतलब क्लोज एंडेड है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि आपको मेरे सीनियर से बात करके कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि आपकी लाइफ की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है अभी, फिर मैं पूछता हूं क्यों, फिर मैं पूछता हूं अच्छा 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 क्या हुआ था वैसे, फिर मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूं, उसके जवाब से ही और सवाल निकालता हूं। 5 मैजिकल क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिए ही थे। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आपकी जॉब के अंदर ऐसी क्या परेशानियां हैं फेस कर रहे हो आप, आपकी जॉब में ऐसी क्या परेशानियां हैं जो आप अभी फेस कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या है, सामने वाला इंसान खोलेगा। आप इसके बीच में क्या करो, कुछ प्रोएक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करो। प्रोएक्टिव शब्द क्या होते हैं? अच्छा अच्छा, जब आप कोई बात वो बोल रहा है, फिर हमने बीच में बोला, सुनते जाओ, एकदम अच्छे से सुनते जाओ, आई कांटेक्ट बना के, फिर वो जो अच्छा अच्छा, आगे क्या हुआ फिर, अच्छा फिर क्या हुआ, अरे यार मतलब ये सारी चीजें आपने अकेले मैनेज करी, अच्छा 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 अच्छा, इस इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ ना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, ये इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या कर रहे हो आप। सामने वाला जैसे ही रुकने को हो रहा है वैसे ही आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि सामने वाला और बोलता है। एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जब सामने वाला बोल रहा है ना, आप ऐसे ऐसे नॉड करते चलो, नॉड मतलब मुंडी हिलाते चलो, 1 सेकंड की बीट पे, 1 सेकंड पे एक बार आपका नॉड करना चाहिए ऐसा। तो जब उसने बोलना बंद भी कर दिया ना, तब भी आप ऐसे ऐसे करते रहो, बोलना बंद होगा, आप अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो 4-5 सेकंड के बाद वो और बोलना शुरू करेगा, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये बॉडी लैंग्वेज है पूरा पूरा, उसको ऐसा फील हो रहा है कि आप बिल्कुल बात को सुन रहे हैं, तो उसके अंदर से और कोई बात आएगी, वो और बोलना शुरू करेगा। हमारा मेन फोकस ये है कि 80% सामने वाले से बुलवाना है, 20% हम बोलेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, और इसी से नीड आइडेंटिफाई भी होगी अपनी, इसी से क्लोजिंग में भी बहुत अच्छा होगा, इसी से वैलिडेट भी कर सकते हो आप, रिकॉग्नाइज कर सकते हो प्रोस्पेक्ट को कि भाई ये बंदा मिला है, ये मेरी बात को समझता है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। और जेन्युइनली आपको सामने वाले की हेल्प करनी है, जेन्युइनली। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं इसकी बात सुन के इसको बेवकूफ बनाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में, इस धंधे में कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। आपको दिल से एक अच्छा, अगर आप दिल से गंदे इंसान भी हो, होते हैं आज के टाइम पे, होते हैं लोग। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे बहुत गंदा था भाई, सच में गंदा था, मेरे को पसंद नहीं था लोग अगर मेरे को देख के स्माइल भी कर रहे हैं। एक तो देखो मैं रहा दिल्ली में पला बड़ा, ठीक है, दूसरा मैं पढ़ने में अच्छा था, तो हमारे में एक अलग ही अकड़ होती है कि हमको कोई देख के स्माइल भी कर रहा ना, बोलते चल चल, हम मेरे को देख के क्यों हंस रहा है ये। ठीक है, तो हम मतलब अकड़ थी, तो दिल से मैं अच्छा इंसान नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। आप फेक इट टिल यू मेक इट ना भाई, आप पहले अच्छा बनना शुरू करो, लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करो। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आप सच में वैसे बन जाओगे कि आपके लिए लोग आपके ज्यादा मैटर करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि पैसा बाई प्रोडक्ट है भाई, असली कमाई तो मेरे लोगों की कमाई है। और आज के टाइम पे ऐसा है, मुझे जितना मेरे लोग प्यार करते हैं, मुझे फील होता है कि पैसा तो मतलब बाई प्रोडक्ट ही है, पैसा अगर खत्म भी हो गया ना, तो आज मेरे पास वो पावर है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, मैं कभी भी खड़ा कर सकता हूँ, उससे ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। राइट, तो ये चीज बहुत जरूरी है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। कितने लोगों को वो क्वेश्चंस जानने हैं जिससे आप अच्छा खासा रेपो बिल्ड कर सकता हूं। और याद रखना, बहुत कुछ हमने शेयर किया अभी तक, बहुत कुछ अभी और भी डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 20, और लगता है अगले 40 से 45 मिनट के अंदर ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, जुड़े रहे एंड तक, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहें, और इसको सबके साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो ये लिंक सबके साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख लें। थोड़े टाइम तक मैं इस वेबिनार को रख दूंगा, ताकि जो लोग बाद में देखना शुरू करें उनको भी थोड़ा मौका मिल जाए पूरे एंड तक देखने का। ऑलराइट,
तो लेकिन शेयर जरूर कर देना याद से, और लाइक अगर नहीं किया ना अभी तक तो भाई सच में माता रानी भगवान जिनको भी मानते हो पाप लगाएंगे बहुत गंदा। सीख रहे हो, एक लाइक का बटन दबाने में क्या चला जाएगा ये बताओ, एक इंसान को खुशी मिल जाएगी और क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क एंड बिल्ड रैपॉर्ट। पहला सवाल, आपके क्या प्लान्स है वैसे, पढ़ाई के बाद आप क्या करने वाले हो? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सामने वाला बताना शुरू करेगा, हम इंटरेस्ट लेंगे, उसी के अंदर से कुछ सवाल निकाल सकते हैं। कितना टाइम हो गया वैसे आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जब आप ये पूछोगे सामने वाला और बताना शुरू करेगा। मेरा लाइव एक्सपीरियंस है भाई, दलीला गया था वहां पे, एक दोस्त बनाया मैंने, ऐसे ही मैंने बात शुरू करी थी, ऐसे ही। अब अगर मैंने आपको बताया अभी कि अस्तित्व में हम इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े फाउंडर्स को लेके आ रहे हैं, इतने सारे बढ़िया बढ़िया लोगों को लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यही चीज करी होगी ना? पैसे से तो आप तोल ही नहीं सकते, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये चीजें हर लाइफ में हर फील्ड में काम आती हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट्स द करंट सिनेरियो इन योर इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री के अंदर अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा स्कोप है आपके फील्ड के अंदर। वैसे आप बहुत छापने वाले हो है ना, बहुत मतलब ये तो फील्ड के अंदर जबरदस्त स्कोप है भाई, बहुत बढ़िया पैसा छापने। थोड़ा सा सार्केस्टिक हो जाता है, थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाता है, सार्केस्टिक नहीं होगा, ह्यूमरस हो जाएगा, थोड़ा उनको मजा आने लग जाता है कि अच्छा मजे ले रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हंस देता है सामने वाला इंसान भी। फिर आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा सा और बताओ ना मेरे को इस बारे में, टेल मी bit more about this, it was really fantastic, I'm being so curious about it। थोड़ा सा और बताओ ना मेरे को इस बारे में, ये तो सच में भाई बहुत जबरदस्त चीज थी यार, ये तो मेरे को ना थोड़ी क्यूरियसनेस हो रही है, मेरे को थोड़ा सा जानना है इसके बारे में। और ऐसे जब आप बोलते हो सामने वाला और चीजें बतानी शुरू करता है, ठीक है। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है क्या पहले, अगर किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, कौन से ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए। ये मैंने जेन्युइनली, जब मैं अपनी उम्र से 10 साल 15 साल 20 साल बड़े अंकल्स को ज्वाइन करवाता था, तो मैं डायरेक्टली, वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये तो बिजनेस बेकार है, तो मैं पूछता था कि सर आपने कभी ये बिजनेस किया हुआ है क्या, कभी ये वाला बिजनेस किया हुआ है क्या? वो बोलते थे हाँ भाई साहब मैंने उस जमाने में किया था। मैंने कहा क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था? इतनी तो बात कर ही सकते हैं हम, क्या हुआ था? अरे बेटा क्या बताएं, वो लोग हमें बोलते थे कि घरों में जाओ, प्रोडक्ट बेचो, ये करो वो करो। पूरी बात सुनी और अच्छे से सुनी और अच्छे से सुनी, अच्छा क्या हुआ था, कौन था आपका अपलाइन, अच्छा अच्छा इस कंपनी में थे आप, अच्छे से सुनी। फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैं आपको ना नहीं बोलने वाला कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं आपको रीजन दे सकता हूँ कि आपको मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए। वो बताओ बेटा। मेरी पूरी टीम ना यूथ की टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, जवान लोगों की टीम है, और हमें पैसा बाद में चाहिए, पहले इज्जत चाहिए होती है। तो मैंने भी ये वाला काम किया हुआ है कि लोगों के घरों में जाओ, लोगों को चिपको। बट फिर मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2 साल में 1 साल में मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज निकाल दी हैं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल। अगर मैं कुछ ऐसे तरीके आपको सिखा दूं कि लोग आपके पास आए, आपको बोले कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो आप बताओ कैसा रहेगा? सामने वाले बिल्कुल, जस्ट बिकॉज मैंने अभी तक उनकी बात सुनी है, मैंने 20 मिनट तक 25 मिनट तक 30 मिनट तक उनकी बात अच्छे से सुनी है, उनसे एक बॉन्ड अपने आप क्रिएट हो चुका है मेरा। वो सीधा बोलते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया रहा, ये तो अच्छा रहेगा, ये तो ठीक है, फिर बस ठीक है ना, करो फिर। ये सेल्स और क्या है यार, सेल्स कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत प्यार से होती, मक्खन की तरह होती है, समझ रहे हो? सवालों में ही बहुत कुछ है। इसके बाद और क्या हम पूछ सकते हैं, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है वैसे, अभी क्या चीज चाहिए आपको सबसे पहले, फिर वो बताएगा अच्छा क्यों चाहिए, फिर और घुसो उसके अंदर, और सवालों के अंदर घुसो, ठीक है। कितना पैसा वैसे अगले कुछ महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हो आप, ठीक है, कितना पैसा आ जाए कि आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को फील हो कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को इस बारे में, ठीक है। ऐसे सवाल पूछ सकते हो, वो भी बताएंगे। फिर आगे, कितने फॉलोअर्स है आपके इंस्टाग्राम पे, कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, आपके स्टोरी के ऊपर कितने, अगर सीन कितने आ जाते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि मैं इस तरह से पूछता हूँ सामने वाले इंसान से, फिर मैं उसको विजुअलाइज कराता हूँ कि किस तरीके से वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। अच्छा जब ये हुआ था तो आपको कैसा फील हुआ वैसे, ठीक है, मतलब कोई अगर इंसिडेंट वो बता रहा है तो हम उसके अंदर एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब ये हुआ था तो आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। इसके बाद कि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रहती है, ये जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हो, ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू होती है तो आप क्या करने वाले हो, ठीक है, या आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। तो वो बताएगा ये तो और बुरा होने वाला है, अगर इस तरह से चलता रहा तो दिक्कत है। मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट दिस बैकग्राउंड एंड व्हाई दिस हैपेंड। ये तो मैंने अभी बताया आपको कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ मुझे। वाई एग्जैक्टली डू यू वांट टू लर्न अबाउट दिस ऑनलाइन बिजनेस, क्यों सीखना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस को? आप थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने करंट सिचुएशन के बारे में, और ये सब कुछ आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो, वो आपको बताना शुरू करेगा। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में वैसे, अच्छा कौन है आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपकी फैमिली में, कौन सबसे मतलब मेजरली पैसा कौन कमा रहे हैं आपकी फैमिली के अंदर, ऐसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव विश टू बी एबल टू हेल्प देम आउट फाइनेंशियली, मतलब कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि फाइनेंशियली आप उनकी हेल्प करो, है ना।
तो आपने कुछ ट्राई किया है क्या कभी हेल्प करने के लिए? सामने वाला और खुलना शुरू होगा और बताना शुरू करेगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सामने वाला पूछता है आपसे, अपने आप बातों बातों में इतनी बातें वो करेगा ना, आप सिर्फ एक सवाल छोड़ो, वो बोलता शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा। 80% वो बोलेगा, 20% आप बोलोगे, एक बॉन्ड क्रिएट होगा, आपके साथ आराम से काम करेगा वो। ये पूछ सकते हो कि कभी आपको फील हुआ कि आपने कोई गलत फील्ड चूज कर लिया? आपको कभी फील हुआ? बोलेगा भाई बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो किस्मत खराब है, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, किस्मत खराब है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। फिर अच्छा अच्छा, कैसे, क्या फील हुआ, क्या हुआ था एग्जैक्टली, और बताना शुरू करेगा। मतलब एक कन्वर्सेशन हो रही है बेसिकली। कन्वर्सेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज लाइक दिस, हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू बेयर इट? अगर ये प्रॉब्लम चलती रहती है तो कितने टाइम तक आप इसको झेल पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। मान के चलो, इमेजिन करो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसमें आप लीड जनरेशन या बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स बेच रहे हो, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो? सामने वाले से पूछ सकते हो आप कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप फेस कर रहे हो बिजनेस के अंदर। आपने क्या पूछा? क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में फेस कर रहे हो? सामने वाला बोलेगा लीड जनरेशन की प्रॉब्लम। भाई लीड ही नहीं आती, लीड ही नहीं आती भाई साहब, लीड ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता लीड कहां से है। सामने वाले से पूछा अच्छा क्या क्या ट्राई किया आपने, क्या लगता है आपको ये क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या क्या ट्राई किया लीड जनरेट करने के लिए आपने? और बोलेगा और बोलेगा और बोलेगा। अच्छा आपने पास्ट में क्या ऐसा किया है इसको सॉल्व करने के लिए? वो बोलेगा भाई मैंने ये वाला कोर्स लिया, मैंने इनसे बात करी, मैंने ये चीज करी। इसके अलावा और कौन कौन है आपकी टीम के अंदर जो इस सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? मतलब सामने वाले को खोला अच्छे तरीके से। उसके बाद आप हाउ अदर्स इन योर टीम आर जनरेटिंग लीड्स करेंटली, और कौन आपकी टीम में बाकी लोग जो है वो कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं। फिर आपने पूछा कि आपको क्या लगता है कितने टाइम में ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए? वो बोलेगा भैया अगर 1 महीने में हो जाए मजा आ जाए। फिर आपने अपना सोल्यूशन को पिच किया और आपका काम हो गया। गेटिंग इट? तो आप बखूबी समझ गए होगे। जब आप बात करोगे ना तो आपकी नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये था मेजर पर्पस। जब आप बात करोगे, सामने वाले से सवाल पूछोगे तो आपकी नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। 1 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, अगर नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट तो ले लो, आपके लिए है, आप ले लो, बिल्कुल ले लो। ये ले लिया, खचक फटाफट। मैं भी दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूं ना? टैग करके जरूर बताना गाइस। ओके, अब इसका भी ले लो फटाफट। और मैं चाहता हूं यार जेन्युइनली कि आप लोग ना अस्तित्व के अंदर बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा देखो, इसमें हमारी पूरी टीम भी आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ कॉलेजेस के बहुत सारी जनता आने वाली है, तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक होंगी, बहुत सारे लोगों को पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी किसी बढ़िया लोगों के साथ पिक्चर्स आ जाती हैं तो आप सोच के देखना आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा। आप पूरे साल दिखा पाओगे कि भाई मैं इनसे मिला हूं और मैं इस बिजनेस के अंदर हूं और यहाँ पे ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ये लोग हमारे गाइड हैं, हमारे मेंटोर्स हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। नाउ बेसिक क्लोजिंग, यू फर्स्ट अप्रोच, 21st स्ट्रैटेजी हमारी कि आप पहले, सर आप पहले, आपके लिए कुछ भी। आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि जब गाड़ी लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, मेजरली बात करता हूं मैं, तो गाड़ी लेने जाते हैं ना तो वो बंदा आपको एक कोट करेगा कि भाई इतने में गाड़ी आएगी। फिर आप बोलोगे थोड़ा सा, फिर वो बोलेगा कि भाई भाई साहब मैं आपके लिए बात करके आता हूँ, थोड़ा अंदर से अपने सीनियर से बात करके आता हूँ। फिर वो अंदर जाएगा, चुपचाप बैठेगा, फिर वो आएगा, आपको बोलेगा कि भाई साहब मैंने बात करी और आपके लिए मैंने इतना कम करवा दिया है। वो आपको क्या फील करवा रहा है कि भाई साहब आप पहले, आपके लिए मैं मैनेजमेंट से भी लड़ लूंगा, आपके लिए मैं कंपनी से भी लड़ लूंगा। आपको भी ये फील करवाना है कि भाई मेरे जो स्पॉन्सर है, मेरे जो मेंटोर है वो बहुत व्यस्त रहते हैं, पर तुम्हारे लिए स्पेशली अगर तुम ये चीज करते हो, तुम्हारे लिए स्पेशली एक कॉल अरेंज करवाऊंगा मैं, तुम्हारे लिए स्पेशली मैं उनकी एक मेंटोरशिप तुम्हें दिलवाऊंगा। आपको वो चीज फील करवाना है कि भाई तेरे लिए तो मैं पूरी कंपनी से लड़ जाऊंगा भाई, ठीक है। यूज मिररिंग एंड रिपीट द सेम लाइंस। जो वो बोला कि भाई मैं जॉब में बहुत परेशान हूं आजकल, तो आप ये लाइन बोल सकते हो कि जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब में बहुत परेशान है आजकल। इससे क्या होता है, सिंपल एक मतलब बॉन्ड तुरंत क्रिएट होता है कि भाई ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, राइट। तो यू फर्स्ट अप्रोच को आपको यूज करना है। इसके बाद अगर आपको किसी से कोई काम करवाना ना, तो आपको उस काम को करने के पीछे का रीजन बताना पड़ेगा। जैसे एम्बुलेंस होता है, तो एम्बुलेंस वैसे कोई रोड नहीं छोड़ता मेरे भाई, बट जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन बजता है टें टें टें, तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई किसी की जान जा रही है, तुरंत साइड हो जाता है और एम्बुलेंस तुरंत जाती है। अगर आप अभी बैठे हुए हो, मैं आपको बोलूँ कि भाई पीछे की दीवार जो है तुम्हारे पीछे, देखो एक बार पीछे की दीवार देखो, सारे मिलके फटाफट से देखो, है ना पीछे एक दीवार, इस दीवार को तोड़ दो। अगर मैं बोलता हूँ कि पीछे वाली जो दीवार है इसको तोड़ दो, क्या बोलोगे? पागल है आदमी, बिल्कुल पागल है, क्यों तोड़ दे भाई, तेरे घर हमने मेहनत से बनाया, हमारे घर वालों ने पैसा लगाया, हम तोड़ दे। बट अगर मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि क्यों तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, अगर भगवान ना करे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बताऊं कि भाई इस दीवार के पीछे मेरी फैमिली फंसी पड़ी है, आपकी फैमिली फंसी पड़ी है, ताला लगा हुआ है और अंदर जो है आग लग गई है,
तो अब तो तुम दुनिया जहान एक कर दोगे भाई, आसमान जमीन एक कर दोगे इस दीवार को तोड़ने के लिए, सर मार मार के तोड़ दो शायद। तो अगर प्रोस्पेक्ट को आपने रीजन बता दिया कि उसे क्यों एक्शन लेना है, तो वो करेगा। पत्थर तोड़ने को बोलोगे ना, तो रीजन अगर दे दिया कि इस पत्थर को तोड़ने के बाद एक मंदिर बनेगा और मंदिर में पूजा होगी, तो वो पत्थर तोड़ने वाला इंसान और ज्यादा तरीके से पत्थर तोड़ेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ठीक है, अगर आपने उसको विजुअलाइज करा दिया तो वो पत्थर तोड़ने में जान लगा देगा कि जल्दी जल्दी तोड़ू, जल्दी जल्दी मंदिर बनेगा। तो रीजन, मैं जब ज्वाइन करवाता था मैं सीधा बोलता था कि भाई मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं आपको रीजन देने वाला हूं कि आपको मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहली चीज, मैं यूथ सेंट्रिक काम करता हूं। ठीक है, अभी मैं ये वाला लेवल क्वालिफाई करने वाला हूं, मेरा ये वाला लेवल क्वालिफाई होने वाला है। बट इसको क्वालिफाई करने के लिए देखो, मैं अपने लिए काम करने वाला हूं, मैं महात्मा नहीं हूं। ठीक है, मेरा ये गोल है कि मैं महीने का इतना पैसा कमाऊं, 5 लाख रुपए कमाऊं। बट उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे कम से कम 25 लोगों की इस मंथ में इनकम कम से कम 50,000 की पहुंचानी पड़ेगी। अगर मैं ये काम कर जाऊंगा तो मेरी इनकम इतनी हो जाएगी। तो मैं तो अपने लिए मेहनत करने वाला हूं, और इस बैच के अंदर 20 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 लोगों को और लूंगा मैं। बट मैं मेहनत तो अपने लिए करने वाला हूं, बट बहती गंगा में आप भी हाथ धो लोगे अगर आप इस बैच के अंदर आते हो। आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 हो जाए? बंदा बोलेगा भाई बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। आपने एक रीजन दे दिया कि अगर आपने किया तो फिर यहां पे मैं इंक्लूड करूंगा, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ही करूंगा सारा काम। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बताओ, मेहनत करने के लिए तैयार हो ना? भैया जान लगा देंगे। मेहनत, आप मेहनत की बात कर रहे हो? यही तो करते आ रहे हैं बचपन से, गधा मजदूरी। अब पैसा मिलेगा, क्यों नहीं करेंगे? तो रीजन जब दे दिया, एक्शन तुरंत आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? रीजन दो, क्यों करे बंदा, क्यों। आप रीजन दो कि आपके साथ ही क्यों करे। भाई दुनिया में तो बहुत लोग हैं, आप बता सकते हो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास इतनी सारी लीड्स आती हैं, मेरे पास भाई इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं। नहीं है ना तुम्हारे पास, तो बनाओ। मैं तो कह ही रहा हूं, बनाओ। 6 महीना लगाओ, 8 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ, लेकिन अपने आप को मार्केट से अलग करो। जो दुनिया कर रही है ना, याद रखना मेरी बात, जो दुनिया कर रही है, जो सब लोग कर रहे हैं, वही तो नहीं करना। जो सब कर रहे हैं ना, वो नहीं करना। चाहे किसी भी बिजनेस में हो, जो तरीका ज्यादातर लोग अपना रहे हैं वो तरीका आपको नहीं अपनाना, आपको अलग चलना है। अब ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही अलग चलना है, मतलब गलती करने लग जाओ। अलग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी निकालनी है जो बिल्कुल आपको यूनिक कर दे, अलग कर दे, आपकी आपके नाम से पहचान बन जाए। ठीक है, इसको बनाने में टाइम लगता है मेरे दोस्त, पर एक बार बन गया ना तो जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना शुरू करो। 23rd पे चलते हैं। आप सब कुछ बताओ और बाद में बोल दो कि भाई मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, चॉइस इज योर्स, यूर फ्री। मतलब आपकी मर्जी है कि आप करें कि ना करें। आपको मैं बस बता रहा हूं कि ये हमारी सारी चीजें। जब आप ये अप्रोच को यूज करते हैं, सामने वाला एकदम रिलैक्स हो जाता है कि चॉइस मेरी है भाई, ठीक है। मतलब वो स्ट्रेस उसका निकल जाता है कि मुझे बेचेगा नहीं, मुझे चिपकाएगा नहीं। आप शुरुआत नहीं बोल सकते कि भाई मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, एंड में चॉइस आपकी है कि आप करो कि ना करो। आप बिल्कुल फ्री हो, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है। बट आप समझ लो, खुले दिमाग से वो सुनना शुरू करता है। ये सेल्स की बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसको यूज करना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। जब आप सामने वाले के अप्रूवल्स लेते हो ना, सामने वाले के मतलब उसको पूछ लो कि आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस के बारे में क्या समझते हो। आपने सब कुछ समझाया, उसके बाद बोलो कि आपका क्या मानना है। तो जब वो अपने आइडिया शेयर करता है, तो भी आपके बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये एक बार करके देखना, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाईज मिलेंगे। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। क्यों लगता है जी आपको ऐसी होनी चाहिए? वो और ज्यादा खुलेगा जब, मतलब ये कन्वर्सेशन बढ़ाने के तरीके हैं। ऑलराइट, 25th, फील फॉर फ्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में मैं सीखा था मैंने ये,